तहमीन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में, हमारे इस चैनल पर। तहमीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक के लिए गाइस, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और हेलो। शेयर करें। जी तहमीन जी, आवाज आ रहा आपका है मेरा? स्वागत है। जी जी, थैंक आवाज यू आ सो रही है। मच, थैंक यू सो मच साहिल जी। बहुत धन्यवाद कैसी मनाने हैं के लिए आप? मुझे। जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट हेलो। क्लास, एकदम चंगा सी। अमेजिंग। चंगा सी मतलब मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी। जी। ग्रेट। तो तहमीन जी, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साथ जो लोग बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं, और आप पहली बार सेकंड बांग्लादेशी है जो हमारे चैनल पे आई हैं। तो हम और हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं आपकी स्टोरी, कि आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो इंसान इस्लाम या मुस्लिम घराने में पैदा होता है तो उसका जो घर है उसको बचपन से लेके बड़े होने तक या मरने तक उसके अंदर इस्लाम ठूसा जाता है। और इस्लाम कितना अच्छा है, सच्चा है, इतना ठूसा जाता है कि एक इंसान इस्लाम के लिए और रसूलुल्लाह के लिए मरने मारने तक के लिए राजी हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो ऐसी क्या वजह थी, ये हम जानेंगे। कुछ सवालात मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। इस्लाम तक की आपकी जर्नी, आपका बचपना का, यानी कैसा घर का माहौल था, रिलीजियस था, नहीं रिलीजियस था, इस्लामिक नॉलेज आपकी कितनी है, ये सब हमें बताइएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी जिससे आपकी आइडेंटिटी जो है किसी को पता चले। तो प्लीज, आप माइक गोज टू यू, अपनी बात आप खुल के रख सकती हैं। अगर बीच में मुझे कुछ सवाल करना होगा तो मैं आपसे फिर आपको रोक कर उस पे कुछ अपनी बात पूछूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है तैमीन जी। हेलो। जी, अभी आ रही है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ मेरे जन्म हुआ था दो सॉरी बांग्लादेश में एक मुस्लिम फैमिली में, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स। एंड उसके मेरे आसपास के जो लोग थे वो भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम कम्युनिटी। तो पास में ही मस्जिद रहना, एंड शुक्रवार में उनके मुल्ला जो होते हैं, मौलाना होते हैं, वो जो बयान देते हैं मस्जिद में, वो सुनना। एंड तो मेरे घर वाले वो बहुत ज्यादा कट्टर मुस्लिम नहीं है। एंड गाना, बॉलीवुड, ये सब चलता रहता है हमारे घर में। गानों की बड़ी शौक है। तो वैसे कोई जबरदस्ती मतलब हिजाब पढ़ना है, ये करना है, ऐसा ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं था। लेकिन जो बेसिक कुछ होते हैं तो उनके बारे में तो जबरदस्ती चलता ही है फैमिली से कि नमाज पढ़ो, कुछ सूरा सीख लो, रोजा रखो। तो ऐसी बातें तो होता ही रहता है। तो मुझे जब मैं वाज अ टीनेजर, जब मैं 14-15 साल की थी, तो उस समय से मैं जो सुन रही थी इस्लाम के बारे में, मौलाना से, घर से भी, मैं अपनी माँ से। तो मैं मुझे ना रियलिटी के साथ इस्लाम हमेशा उस समय से ही लगेगा। टीनेजर वो तो सोचते हैं हमेशा, टीनेज टाइम पे वो दुनिया को समझने लगते हैं। तो उस समय से मुझे, मैंने जो सुना है इस्लाम के बारे में, तो मुझे रियलिटी के साथ मुझे वैसा मतलब लगता था कि ये रियलिटी के साथ मिलता नहीं है इस्लाम। तो जैसे हम्म। जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि नमाज नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से क्या होता है? दिल अच्छा रहता है। 5 बार आदमी, एक इंसान अल्लाह के सामने जाएगा तो उसका दिल साफ रहेगा, वो बुरा नहीं काम नहीं करेगा, वो अच्छा रहेगा। तो अच्छा, अगर ये ठीक है तो मुस्लिम कंट्री में, सऊदी अरब में या पाकिस्तान में, इस देशों में इतना प्रॉब्लम क्यों है? वहाँ तो लोग ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन वहाँ भी चोरी चलता है, लाइक सऊदी अरब में शराब चलता है।
तो ऐसे प्रॉब्लम करप्शन है गवर्नमेंट में, तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? तो वो तो नमाज चल रहा है, लेकिन कोई समाधान तो नहीं हो रहा है नमाज से। वैसे और एक बात के, ये जो कुरान होते हैं, कुरान रिसाइट करना, अब कुरान होते है कि हम अरबिक नहीं जानते, अरबिक मोस्ट ऑफ द मुस्लिम के उनके भाषा अरबिक नहीं होता, तो हमें क्या सीखा जाता है कि वो अक्षर देख के पहचानो और जानो कि इसको कैसे प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो मेरा सवाल है, अगर मैं एक चीज पर हूँ और उसमें क्या लिखा है मुझे पता ही ना हो, तो वो चीज पढ़ने का मतलब ही क्या है? एंड मुझे एक बहुत सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी चीज अगर वो ना समझूं तो मैं मेमोराइज नहीं कर सकता। मेमोराइज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, लाइक मीनिंगलेसली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे मेमोराइज करना है। तो ये जो सूरा मेमोराइज करना, तो ये मुझे दिक्कत होता था इस बात में। तो एक समय पे ऐसा कुछ फैमिली का फोर्स शुरू हो गया जब मैं टीनेजर थी कि हाँ अब तो धर्म सीखना है, अब तो नमाज पढ़ना है। तो ये बात मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था, ये मेमोराइज करना। एंड ऑल्सो कुछ डिस्क्रिपेंसी एंड कुछ हिपोक्रेसी है इस्लाम के एंड मुस्लिम के अंदर, जो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। लाइक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, जवाब मुझे कहीं नहीं मिला कि हम्म। अच्छा मैंने इसे फिर पॉइंट करके रखा है, मैं पॉइंट पॉइंट के लाइक हर एक पॉइंट बोलूं। वो है जरूर। कि बोला जाता है कि भगवान लाइक अल्लाह ने सब कुछ लिख के रखा है, जो लिखा है वो होगा। हमारा भाग्य जो हम्म। है, अल्लाह अल्लाह ने जो लिखा है वो होगा। तो मेरा सवाल है, अगर अल्लाह ने लिख के रखा है किसी इंसान को खून करेगा, तो जो खून किया उसका उसका दोषी क्या है यहाँ पे? तो इस बात हम्म। पे जाकिर नाइक का एक एक्सप्लेनेशन है कि अल्लाह वो इल्म गायब है, उनको पता है कि क्या होने वाला है, और वो वही लिख के रखता है जो होने वाला है, राइट? इसलिए जो हम्म। खून करता है उसका उसका दोष है। नाउ माय पॉइंट इज, अच्छा जो होने वाला है वो लिख के रखता है, अगर वो होने ही वाला है वो होगा ही, वो लिखने से या लानी ना लिखने से उसके फायदा मतलब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कोई लिख के रखा और कोई ना लिख के रखा, क्या फायदा है? जो होना है वो तो होना ही है, एक। हम्म। एंड अगर जो मैं करूंगी वो ही लिखा है, तो मेरे जिंदगी का जो रास्ता है वो बनाता कौन है? मैं जो हम्म। करूंगी वो अल्लाह ने लिखे रखा है, तो मेरा रास्ता तो मैं ही बना रही हूँ ना, मेरे चॉइस ही है ना। तो वहां पे अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने दिया है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह तो वही वही लिख के रखा है जो होने वाला है, हम्म। and मैं वही करूंगी जो मेरा चॉइस है। तो मेरा भाग्य का कौन लिखा? मैं नहीं लिखा, अल्लाह तो नहीं लिखा यहाँ पे। अब दो चीज तो एक साथ नहीं हो सकता ना, कॉन्ट्रडिक्टरी है, या अल्लाह ने लिखा या मैंने हम्म। लिखा। अगर अल्लाह ने नहीं लिखा है, अगर मैं कोई दोष करूँ, उनका प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं वो मैंने किया है, तो मेरा भाग्य वो मेरे हाथ में है, दैट्स द पॉइंट। एंड और एक बात है कि अ, अच्छा, एक हिपोक्रेसी कि अदर्स जो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है, जिसका जन्म नॉन मुस्लिम फैमिली में हुआ है, उनको मस्ट मरने से पहले इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर वो ना करे तो वो जन्नत में कभी नहीं जाएगा। तो हम्म। अब ये बताओ कि एक इंसान अ, अब अल्लाह तो इल्म गायब है, उनको तो पता है कि बाद में क्या होने वाला है। अगर उनको पता ही है, उनको तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पीपल वो इस्लाम नहीं लेगा, उसको जहन्नम हम्म। भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? तुम जानबूझ के आप फेंकोगे इंसान को जहन्नम में, नंबर वन पॉइंट। और एक बात है कि हम्म। लोगों को कुछ दिखाओ कि देखो, जो तुम जब इस्लाम से बाहर जाते हो, मैं तुमको बच्चा नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इस्लाम के बाहर जाए। तो लोग सीखेंगे, लोग समझेंगे, फिर इस्लाम में आएंगे। तो कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना कि हाँ कुछ दिखा। आई एम सॉरी, मैं आई वाज लुकिंग एट द स्क्रीन। कि दिखाना तो पड़ेगा ना कि इस्लाम में रहो, कोई ऑब्वियस साइन तो होना पड़ेगा ना कि लोग इस्लाम लें। ऐसा कोई ऑब्वियस साइन तो हम्म। है नहीं, तो हम कैसे हम्म। समझे? तो और एक बात है कि इस्लाम में बहुत हेट्रेड है डॉग एंड लिजर्ड के लिए, कुत्ते एंड हम्म। छिपकली कहते हैं ना हिंदी में। हाँ, हाँ। हाँ, छिपकली के लिए। अब मेरा सवाल है, अगर कि छिपकली आप मारो आपको इतना नेकी मिलेगा, उतना नेकी मिलेगा। अच्छा, अगर एक चीज मुझे मरना ही है, लेकिन उस चीज के अंदर तो जान है, लिजर्ड में जान है, कुत्ते में जान है। अब अगर अगर मैं उसे मारूं तो वो हार्ट होगा ना। तो अगर उसको हम्म। मारना ही है, उसको जिंदगी में जीना ही नहीं है, तो अल्लाह उसे बनाया ही क्यों? आई मीन ये एग्जैक्टली। कैसा खेल, ऐसा कैसा खेल है कि उन्होंने बनाया और हम्म। हमें बोल रहे कि मैं मारूं? मैं क्यों मारूं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ना बनाओ। बनाने का मतलब क्या है? नहीं हाँ। बनाते तो हमको मारना भी नहीं पड़ता।
अच्छा, हाँ। हाँ, और एक बात है कि अल्लाह हम्म। वो लोगों को हिदायत देता है, जिसको वो हिदायत नहीं देगा, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा और इस्लाम के रास्ते पे वो नहीं आएगा। हम्म। अब आप वो हिदायत नहीं देगा और वो ही जहन्नम में डालेगा, भाई इसका क्या मतलब है? आप ही हिदायत नहीं दे रहे हो, आपके हिदायत हम्म। ना देने की वजह से वो इस्लाम में नहीं है और इसके वजह से आप उसको जहन्नम में डालोगे। आई मीन सीरियसली, हम्म। हाउ डज इट यानी मेक एनी आप सेंस? खुद ही हिदायत नहीं दे रहे हो हाँ, और और आप ही डाल फिर रहे आप हो। जहन्नम में भी डाल रहे हो। हम्म। तो इसका मतलब ही क्या है? वैसे सही। कुरान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम्म। ऐसे मौलाना बोलते हैं कि आप अगर नमाज के बाद ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो आप तो पक्का इस्लाम जन्नत में जाओगे, और ये आप ये काम कर लो तो जन्नत में जाओगे, वो काम कर लो तो जन्नत में जाओगे। ये भी बोलता है कि आप ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे, ये काम करो तो जहन्नम में जाओगे। अच्छा, तो एक इंसान अगर दो ही काम कर लिया, एक जहन्नम में जाने का कन्फर्म और एक कन्फर्म हम्म। जहन्नम जन्नत में जाने का, तो वो कहा जाएगा। और हम्म। अगर आप बोलो कि अब उनका सीन एंड जो अच्छा काम करता है वो अगर वेट करना है, अगर वेट ही करना है, तो ये ऐसा कंफर्मेशन देने का जरूरत ही क्या है कि ये काम करने से वो पक्का जहन्नम में जाएगा, ये काम करने से वो पक्का बेस में जाएगा? क्या मतलब है इस बात का? हम्म। और वैसे भी देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। अच्छा, अ, अल्लाह ने लोगों को दे के भेजा, उनको गाना गाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का, डांस करने का, पेंटिंग करने का और मूर्ति बनाने का। लाइक हम्म। अब दुनिया के हर एक इंसान वो तो मूर्ति में नहीं बना सकता ना, तो जो बनाता है उनके पास एक टैलेंट है, इसलिए तो वो कर सकता है। हम्म। तो अगर मुझे हम्म। ये टैलेंट यूज ही नहीं करना है, तो तुमने भेजा क्यों? हम्म। हम्म। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे वो कभी ही नहीं करना है, वो मुझे दिखाना ही नहीं है, तो ये टैलेंट मेरे पास रहने का मतलब ही क्या है? व्हाट्स द हम्म। पॉइंट? मैं करूँ क्या? मेरे राइट। पास टैलेंट है कि मैं गाना गाऊं, तो मैं मुझे अगर कोई डॉक्टर में घुसा दे, मैं क्या करूंगी? मुझे तो वो नहीं आता ना, मुझे जो आता है मैं वो हम्म। करूंगी। ए आर रहमान को आप बोलोगे कि हम्म। वो फुटबॉल खेले, तो नहीं होगा ना। हम्म। तो इसका मतलब क्या है इसका? ए ए आर रहमान जी को फुटबॉल खेलने लगा देते हाँ, तो या क्या करेंगे? मस्जिद वो का क्या इमाम करेंगे? बना देते। ईबा बना देते हैं, वो क्या करेंगे? तो दुनिया तो एक एक चीज दुनिया से निकल जाएगा ना। अच्छा चीज है, क्या हाँ। प्रॉब्लम है? लेकिन हाँ। इसका इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, अम, अच्छा, एक एक बात जो बहुत ही मशहूर है कि लड़कों को चार शादी करने का इजाजत है, लड़कियों को नहीं है। अच्छा, मैं हम्म। मानती हूँ कि हाँ। 100 रीजन है लड़कों को दोबारा शादी करने के, 100 रीजन है, ठीक है। हाँ। लड़कियों का एक भी रीजन नहीं है। हम्म। हमें सीरियसली एक भी रीजन नहीं है दोबारा शादी करने का। हाँ। तो पॉलीगामस लड़कों के लिए अपने तो सिस्टम करके रखा है, वो बहुत सारी औरतें लेगा। लेकिन पॉलीगामस हम्म। लड़कियां भी तो होते हैं ना, बहुत सारी लड़कियां होते हैं जो हम्म। पॉलीगामस होते हैं। तो वो क्या हम्म। करेंगे? उसके लिए तो आपने कोई व्यवस्था किया ही नहीं। मतलब हाँ। एक तो रीजन दो, एटलीस्ट एक तो रीजन होना चाहिए कि लड़की को दो या तीन चार शादी करना पड़े। नहीं, ऐसा कोई नहीं, वो नहीं है। इसलिए आप नहीं कर सकती है। वो इसलिए नहीं कर सकती है, मैं मोमिन बन के बात कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं जी, कर सकती है क्योंकि अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो तो आपको फिर पता नहीं चलेगा। अगर उससे बच्चा पैदा होता है तो आपको अच्छा पता नहीं तो चलेगा किसका बच्चा है। तो इस वजह से अच्छा अल्लाह ठीक ने है। औरतों को इजाजत नहीं दिया है, मर्दों को दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अल्लाह इल्म गायब है, अल्लाह को क़यामत तक पता है क़यामत में क्या होने वाला है, और अल्लाह को ये नहीं पता हम्म। था कि किसी एक सेंचुरी में डीएनए टेस्ट नाम के कुछ निकलेगा, कुछ आविष्कार होगा, हम्म। जिससे जिससे हमको पता चलेगा कि बच्चे का बाप कौन है। ये अल्लाह को पता ही नहीं हाँ। था। पता नहीं नहीं था तो ना वो अल्लाह को तो ये बात। अल्लाह को तो उतना ही पता था ना जितना रसूलुल्लाह को पता था। तो जब हाँ, यही तो रसूलुल्लाह को बात है। डीएनए टेस्ट का नहीं पता था हाँ, तो अल्लाह को भी नहीं पता होगा। तो दैट्स द ये पॉइंट। रीजन तो एकदम बोंगी है। जी। यही तो बात है, यही तो बात है। हम्म। अल- अल्लाह का अच्छा, बाप रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह का बाप अल्लाह। तो फेक आईडी, अल्लाह फेक आईडी। बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम्म। अच्छा, गे एंड लेस्बियन होना गुनाह है। गे हो तो गुनाह है। तो ऐसे ये बात जब पूछा गया, जाकिर नाइक से पूछा गया, उन्होंने कहा क्या कि गे हाँ। लोग तब होते हैं जब एक मर्द बहुत सारी औरतों के साथ वो सेक्स करता है और वो लाइक बोर हो जाता है, तो उस समय उनको हाँ। कुछ डिफरेंट चाहिए, तब वो लड़कों के पास। हाँ। ये एंड सेम किसने काम बोला? लड़के, ए जाकिर नाइक ने बोला। अरे यार, ये वाला बयान तो उसका मैंने इतना भारी आर्ग्यूमेंट तो ये कभी मैंने सुना ही नहीं उसका कि एक अच्छा, मर्द जो है वो अगर काफी लड़कियों के साथ या एक ही हाँ, लेडी के साथ अगर बार बार नहीं सेक्स नहीं, करे। बार बार नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी हाँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, अच्छा, बहुत सारे बहुत। एक्सपेरिमेंट करे। हाँ अच्छा, मतलब उसको सब मिल गई, मियाँ खलीफा मिल गई, हाँ सनी हाँ हाँ लियोनी हाँ सबको ट्राई कर लिया।
अब उसका अब मूड खत्म बोर हो हो गया, गया। तो अब वो नया ट्राई करना है, तो उसको मर्द चाहिए, जी। ऐसा मतलब मेरे जी। ख्याल से जाकिर नाइक को भी ऐसे ख्यालात आते होंगे, लेकिन हाँ, इस्लाम की हो वजह से वो सकता है। रुक जाता होगा। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। तो ये बात एक इट्स अ कंप्लीट लाई, क्योंकि बहुत सारी हाँ, बात है जो कभी औरतों के पास जाता ही नहीं है। ये रियलिटी है कि औरतों के हाँ, पास वो कभी नहीं गया, एंड उसको लड़का ही हुँ, अच्छा लगता है। बहुत सारी लड़की है जो कभी मर्दों के पास नहीं गया, लेकिन उनको उसको लड़की अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट हुँ, लाई। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हुँ, एक इंसान अगर गे है वो तो जन्म से है गे। तो हुँ, अगर ये गुनाह है, तो आपने बनाया उसे, अल्लाह ने बनाया उसे गे, तो इसमें इसका क्या प्रॉब्लम है? हुँ, आई मीन वो क्या करेंगे? राइट, आप मुझे अगर कोई कहेगा कि तुम एक लड़की से शादी कर लो, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझसे नहीं हुँ, होगा, क्योंकि आई डोंट लाइक इट। तो जो वो राइट, एक लड़की जिसको लड़की पसंद है, वो क्या करेगा? उसको लड़का हुँ, पसंद नहीं है, वो क्या करेगा? तो इसका तो कोई हुँ, मतलब नहीं है ना। एंड हुँ। यस, जाकिर नाइक मैं जो कह रही थी, अच्छा जो पहले अच्छा, मैं जो इसमें आप आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़, एक इसका जवाब देना चाहता हूँ, जो इस ठीक। चीज़ को गे और लेस्बियंस को अलाउड नहीं करते, बल्कि इस्लाम की रूह से तो उनको कत्ल करने की सज़ा है। अब हुँ, देखिए, इसमें 2 आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है? एक आर्गुमेंट तो ये है कि भाई अ, गे और लेस्बियन होना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सेम सेक्स, इट इज़ नेचुरल, ठीक है? जी, अगर आप इसको नेचुरल मानते हो, तो फिर उस बंदे की या उस बंदी की, उस मर्द की या उस औरत की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि जी, नेचुरल है वो, खुदा ने उसके अंदर डाला। तो भाई फिर तो उसकी गलती नहीं है, फिर सज़ा क्यों? ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि भाई वो बीमारी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो, या कोई यानी म्यूटेशन होता है कोई जीन्स का, हुँ, हुँ, उसके वजह से चेंज हो जाता है लड़की या लड़के का अट्रैक्शन। तो हुँ, भाई हुँ, अगर बीमारी है तो बीमारी पे भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ना, जी, अगर नेचुरल है तो भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको आप बीमारी समझ रहे हो तो भी सज़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर के इस्लाम पास के ले जाओ। अंदर इतनी कट्टरता है कि वो तो सीधा मारने का हुक्म देता है। तो ऐसा कौन करता है यार? जी, तो ये आई आई होप के लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, गे और लेस्बियन के ताल्लुक से, कि अगर आप कोई भी एंगल से जाते हो, चाहे उसको नेचुरल समझते हो, चाहे बीमारी समझते हो, कुछ प्रॉब्लम समझते हो, तो भी सज़ा नहीं बनती, क्योंकि बीमारी में सज़ा देना तो ये तो कोई बात ही नहीं है। जी, आप आगे कंटिन्यू करिए। आई एम सॉरी मैं आपको रोका। जी, तहमीन जी, आपकी आवाज़ रुक गई है। हेलो, जी, जी, बोलिए। अभी आ रहा है? अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, आ अच्छा। रही है, बोलिए। अच्छा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बीच में आपको बात बोलना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो हुँ, मैं जो टीनेजर थी जब समय, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि मुझे इस्लाम को लेकर प्रॉब्लम था, लेकिन 2014 में मैंने इस्लाम को मतलब इस्लाम मानना शुरू किया 2014 में, हाँ। तो हुँ, इससे पहले एक्चुअली मैं वैसे इस्लाम मानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से हुँ, बहुत प्रॉब्लम था। तो हुँ, 2014 से मैंने सोचा कि अच्छा शायद मुल्ला जो है, मौलाना जो है, वो शायद वो लोग झूठ बोलते हैं, तो शायद इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, झूठ मतलब इस्लाम शायद अच्छा होगा। तो मैंने हुँ, 2014 से मैंने पूरा हिजाब पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे बाल कोई नहीं देखा कभी। एंड 5 टाइम मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, जो जो सूरा पढ़ना ही है, मेमोराइज़ करना ही है ऐसे सूरा से। एंड रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तो उस हुँ, समय मैं कुछ ये जो ज़ाकिर नाइक है, मुफ्ती मेनक है, उन लोगों की बात मैं ज़्यादा सुन रही थी उस समय से। क्योंकि ओके। मैं जानना चाहती हुँ, थी कि बांग्लादेश के मौलाना नहीं बल्कि बाहर के जो एक्चुअली जो स्कॉलर है, बड़े-बड़े स्कॉलर है, हुँ, वो लोग क्या बोलते हैं, वो सुनने के लिए। तो ऐसे हुँ, पहले-पहले मैं ज़ाकिर नाइक को यहाँ लेके एक बात करूँगी, क्योंकि मेरे मतलब आई वाज़ डाउटिंग इस्लाम मोर बिकॉज़ ऑफ हिम। एक समय था जब हुँ, मैंने मुझे इस्लाम बड़ा सच में मुझे लगा कि इस्लाम इज़ द ओनली ट्रुथ, क्योंकि ज़ाकिर नाइक, हुँ, द रीज़न वाज़ ज़ाकिर नाइक। एंड ओके। मैंने डाउट भी शुरू करने की मेरा डाउट भी ज़्यादा हुआ ये ज़ाकिर नाइक को सुनने हुँ, की वजह से ही। तो दोनों ही ये है कि ज़ाकिर नाइक ही इज़ अ वेरी इन माय माइंड इन माय ओपिनियन ही इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव पर्सन, कि वो हुँ, आपके विश्वास को जीतते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल दिखा हुँ, के, कि वो ऐसे मुँह के ऊपर वो
फेंक देगा कि ये आया तो वहां पे उस बुक पे उस चैप्टर पे, कि लोगों को लगेगा ओह माय गॉड दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट। तो क्या है वो ना कि 10 बात करेगा, 10 में से 7 वो ठीक करेगा, लाइक समहाउ वो लॉजिक से बात करेगा, बाकी 3 वो अपना एजेंडा अंदर घुसा देगा उस 3 में, के लोगों के विश्वास जितना है 7 से, फिर 3 में वो अपना एजेंडा अंदर कर देगा। एंड इस एजेंडा में मुझे सबसे ज्यादा जो लगा है कि एक एजेंडा उसका बड़ा लाइक कटर एजेंडा है, वो है मुस्लिम को सारे दुनिया से अलग करना। सारे दुनिया वो हमेशा बोलता है कि तुम मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम ज्यादा है उस देश में मत जाओ, मुस्लिम मतलब मुस्लिम स्कूल में पढ़ो, ये करो वो करो, मुस्लिम से आप ग्रीटिंग मत दो मुस्लिम को, सॉरी नॉन मुस्लिम को, एंड उनके उत्सव उनके जो सेलिब्रेशन होते हैं रिचुअल होते हैं वहाँ आप ग्रीटिंग मत करो उनको। एंड तो इस्लाम मुस्लिम को वो एक वन साइड करना चाहते हैं एंड दुनिया से पूरा दुनिया से अलग करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा वजह है वो जो मैं बाद में बोलूंगी, ये व्हाई इट इज अ मैनिपुलेशन, व्हाई आई थिंक इट्स अ मैनिपुलेशन, मैं ये बात में बोलूंगी। अच्छा तो ये है कि अच्छा तो मैं दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ऐसे पॉइंट में डबल स्टैंडर्ड है मुस्लिम, अच्छा मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में एक डबल स्टैंडर्ड है इस्लाम में कि आपको दूसरे मजहब के लोगों को उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा एंड इस्लाम में आना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम में जो जन्म लिया है जो वो कभी भी अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आई मीन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अदर धर्म के लोग वो इस धर्म पे कन्वर्ट करें, तो आपको इट शुड बी अ टू वे राइट, टू वे रोड, कि जहाँ पे दोनों ही कर सके। लेकिन नहीं तो अगर सेम काम इस्लाम के मुस्लिम के जैसे काम अगर नॉन मुस्लिम भी करना शुरू करे, फिर क्या होगा? उनके बाप बाप अगर पकड़ के बैठे, तुम क्रिश्चियन हो नहीं, तुम मुस्लिम नहीं हो सकते, तुम हिंदू हो नहीं, तुम कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो फिर क्या होगा? एक ही सबका सब, हाँ सभी माँ बाप है, सबको ही अपने बच्चे से लगाव है, सभी चाहते हैं लाइक ये इंसान की एक नेचुरल बात है कि वो अपने बच्चे को खुद की विश्वास उसके ऊपर फोर्स करना चाहते हैं। तो ये तो सभी करना चाहते हैं, मुस्लिम भी करना चाहते हैं, नॉन मुस्लिम भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो एक डबल स्टैंडर्ड है एंड इट्स अ डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी है, इट्स अ हिपोक्रेसी। तो ये सब सवाल मेरे दिल में था जब मैं मुस्लिम थी एंड मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, हिजाब भी करती थी, लेकिन उस समय भी मेरे दिल में सब रीजन था। लेकिन ये सब रीजन एक्चुअली मेरे इस्लाम छोड़ने का रीजन नहीं है, ये रीजन था बट इस रीजन के बारे में मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। नहीं ये सब रीजन नहीं है, मैं असली रीजन में नहीं, ये सब सवाल मेरे दिल में था जिसका जवाब मुझे कभी भी इस्लाम से नहीं मिला है। I wasn't satisfied. I was never satisfied with Islam के and लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं, कई सारे मुसलमान बोलते हैं कि अगर कुछ डाउट है तो जाकिर नायक को सुनो, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। मुफ्ती मेंग को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तारिक मसूद को सुनो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपके डाउट्स उनको सुन के क्यों नहीं क्लियर हुए, बल्कि आपके डाउट्स तो बढ़ गए? अच्छा क्योंकि वो लोग बेवकूफ है और मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा लाइक जब मैं 14 या 15 इयर्स की थी तब मेरे दिल में सवाल था, मैं तभी से सवाल करती थी एंड मुझे अच्छा लाइक ऐसा आंसर चाहिए जिससे मेरा दिल को सुकून पहुंचे और जो लॉजिकल होना चाहिए, बात में लॉजिक रहना चाहिए। तो ऐसे बात नहीं है एंड जाकिर नायक एंड बहुत सारी ये सब मुफ्ती मेंग इनमें वो अच्छे बातों के अंदर ना असली बात बोल ही देता है कि इस्लाम में क्या है। तो अगर कोई ध्यान से सुने तो वो सुनेगा कि वो एक्चुअली क्या बोल रहा है। जाकिर नायक मेनी टाइम उनको जो सवाल पूछा जाता है वो उसका जवाब नहीं देता, वो वही बोलता है जो उनको बोलना है, जो एजेंडा उनको फैलाना है वो बोल के वो बात बंद कर देता है। जो उसको जो सवाल था वो सवाल का जवाब ही नहीं देता है। सो इट्स ये कौन लोग करता है जिसको कॉन्फिडेंशन का डर है, उनको डर है, उनको वो सवाल से डर है, वो उसको अवॉइड करना चाहता है, उनके दिल में कुछ और है। ये सब मैनिपुलेशन मुझे समझ में आता है, ऐसे बेवकूफ नहीं हूं मैं। ओके सो मैं तो ये सब डाउट था एंड ये सब डाउट था एंड इस सब के वजह से मैंने छोड़ा नहीं इस्लाम, लेकिन ये डाउट था, इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। एंड मैं सोच रही थी कि वो लोग बोलते हैं ना एक बात बहुत लाइक चाउर है कि आपको कुरान बहुत कठिन, ये सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपको अरबी सुनना सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। तो मैंने सोचा अच्छा एक काम ही करूं, मैं अरबी ही सीखूं। अब तो मैं एक्चुअली कुछ दिन मैं अरबी सीखने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन फिर फिर मैंने एक्चुअली
दूसरे रास्ता पकड़ लिया तो मुझे मैंने अभी बंद कर दिया, लेकिन मैं एक्चुअली सीखने की कोशिश कर रही थी कुछ दिन से कि मैं सच में पढ़ पाऊँ। अच्छा, तो ये ऐसे चलता रहा 2020 तक। हाँ, कि आई एम मुस्लिम, मेरे दिल में डाउट है, बट आई एम नॉट लीविंग इस्लाम फॉर दैट। क्या अच्छा है जो भी हो, मैं एक्चुअली क्या है, मैं समझा भी रही थी अपने आप को कि हाँ ऐसे है वैसे है, और मतलब कुछ भी किसी भी तरह से मैं अपने आप को समझाने लगती थी। फिर भी सवाल रह जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक कंफर्ट करने की दिलासा कोशिश दे करती रही थी। थी अच्छा, आप। हाँ, और ये है नहीं, उतना बुरा नहीं है, इतना ठीक है। अच्छा, तो 2020 में क्या हुआ, 2020 में आई एक्चुअली गॉन थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरा मतलब which I would call spiritual awakening, and उस समय से मैंने बहुत कुछ सीखा 2020 से, and बहुत सारी नए चीज मैंने सीखा है about the universe, about nature, about people, उनके जो like psychology के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या manipulation क्या होता है, like कैसे लोग कैसे डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग डिफरेंटली like मैनिपुलेट करता है, कंट्रोलिंग पीपल कैसा होता है, मतलब ये ऐसे बहुत कुछ मुझे उस समय मैंने सीखा, और मेरे नजरिया दुनिया देखने का ये कम्प्लीटली बदल गया। एंड लेकिन वो नजरिए से जो आपका नया नजरिया था, वो इस्लाम से क्यों नहीं मैच हो रहा था? यानी वो नजरिए के लिए आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? वो क्या नया नजरिया था जो आपको इस्लाम में नहीं मिल रहा था? यस, ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि मैंने इस्लाम छोड़ा क्यों। अब मैं पॉइंट करके रखी हूँ, मैं बोलूंगी एक वन बाय वन कि मैंने क्यों इस्लाम छोड़ा है, क्यों इस्लाम मेरे पास एक लाइक इट्स अ यूजलेस कल्ट अबाउट नथिंग एल्स। ओके, तो व्हाई पीपल, अच्छा, पहले सवाल ये है कि एक लोग लाइक जनरली एक इंसान वो धर्म को क्यों मानते हैं, वो जिस धर्म को भी माने वो क्यों मानते हैं। तो ये मानने का पहला रीजन है कि उनके माँ बाप उस धर्म से है, वो उस फैमिली में जन्म लिया है, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, उनको कोई मिराकल मिल गया है, किसी धर्म के किसी और धर्म के उनने कोई मिराकल देखा है और उसको अचानक से विश्वास आ गया उस धर्म पे, एंड वो अपना धर्म बदल के कन्वर्ट कर लेता है। नंबर 3, उनको कोई जरूरत है, लाइक उनको शायद 2 शादी करना है एंड इस्लाम में अलाउड है, तो उसने इस्लाम ले लिया, और शायद किसी को एक मुस्लिम लड़के से या लड़की से प्यार हो गया तो वो लोग इस्लाम धर्म अपना लिया, तो अपनी जरूरत की वजह से वो धर्म लेता है, राइट। तो नंबर 1 रीजन कि सबसे ज्यादा बड़ी जो रीजन है वो कि अपने फैमिली जो रीजन के हैं, आप वही रिलीजन लोगे, दैट्स द पॉइंट। आप ओके, आप देखो कि लोगों में ये एक बात बहुत ही कॉमन है कि लोग जब उनका उम्र हो जाता है, लाइक 50, 60, 70 उम्र हो जाता है ना, अगर सारी जिंदगी वो धर्म ना माने, वो किसी भी धर्म के हो, एंड अपनी तरह से जिए, लेकिन बुढ़ापा में वो अचानक से रिलीजियस हो जाता है, अचानक से वो रिलीजियस होता है। बहुत होता है ये, बहुत होता है, लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सा ऐसा फैक्टर काम करता है जिसके लिए वो अचानक से उनको धर्म में आ जाता है? ऐसा नहीं कि जिस धर्म के अल्लाह या भगवान किसी पे उनको इतने देर तक कोई उतना विश्वास नहीं था, और रिलीजन मानने का उतना कोई चाण नहीं था उनको, अभी अचानक से ऐसा नहीं कि उनको अपने अल्लाह से प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये है कि उनको लगता है कि मेरा टाइम तो खत्म है अब, लाइक 70 ईयर का कोई हो गया तो कुछ दिन बाद तो मैं मरूंगी, ये तो कंफर्म है। 20 साल का लोग बोल सकते हैं कि मैं बचूंगी बहुत देर तक, लेकिन 70 साल का तो लोग ये नहीं बोल सकता। तो अब उनको लगता है कि अगर है हेल तो मैं क्या करूंगी, अगर है तो मैं अब क्या करूंगी। तो उनके दिल में अल्लाह के लिए प्यार नहीं, उनके दिल में जहन्नम के लिए डर होता है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपने बुढ़ापा में जाके वो अचानक से वो रिलीजियस बन जाता है, वो पिलग्रिमेज में जाना शुरू कर देता है, एंड जो भी उनका रिचुअल है वो मानना शुरू कर देता है अचानक से। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कम कर रहा है, ये जो धर्म के पास लोग जो आ रहे हैं, इसके लिए वजह क्या है कि उनका डर एंड लोगों के, इंसान के 2 इमोशन है, जो इमोशन अगर उनके अंदर हो तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक है फियर और एक है ग्रीड। जब उनको डर हो और जब उनको लालच हो किसी बात का, वो किसी भी तरह से अपना इक्वेशन मिलाएगा और उनको जो चीज उनको डर से बचा सके एंड उनके लालच के पास ले जा सके, वो वही रास्ता एट द एंड ऑफ द डे वो वही चुनेगा।
एनी हाउ लॉजिक नहीं है, लॉजिक काम नहीं करेगा क्योंकि लॉजिक सर काम करना बंद कर देता है उस टाइम पे। तो ये जो रिलीजन है वो टिका ही है फियर एंड ग्रीड पे। ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे लोग वो अल्लाह से भगवान से प्यार करते हैं इसलिए वो रिलीजियस है। अभी बोल दो, कंफर्म कर दो कि जहन्नम नहीं है, फिर देखते हैं कितना लोग रहता है अपने धर्म में। तो ये है एक जनरल बात। तो मेरे ख्याल से दूसरी पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से इस्लाम में जो जहन्नम की बात बोलता है इसका एग्जिस्टेंस टू मी इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता, जहन्नम रह नहीं सकता। एंड मैं ऐसा खुला के मैं बोलूं, खुल के बोले कि क्यों नहीं हो सकता। इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। ओके, अच्छा एक बात सोचिए, आप एक मुमिन बन जाइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वैसे जैसे आप पहले किया कि अल्लाह को किसने नहीं बनाया? अल्लाह खुद का खुद है, हमेशा है। एंड जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है उसको अल्लाह ने बनाया, राइट? 100%। अच्छा, तो सॉरी वो मेरा यहाँ पे ना लाइट चला गया, मैं कंप्यूटर बंद कर रही हूँ। ओके, तो अच्छा, आप अगर इसके बीच कोई सुपर स्टिकर लेना चाहते हो तो प्लीज ले लीजिए, मैं थोड़ा ये बंद करके आती हूँ। अच्छा, आप बंद कर लीजिए। जी, जी। ये सुपर स्टिकर तो अभी हो जाएगा। आज हमारे भाई जो है थोड़ा वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ड्रेविडियन इंडिया कह रहे हैं प्लीज डोंट टेक लिबरल एक्स मुस्लिम्स आर इक्वल टू हिंदूज, प्लीज इंटरव्यू ओनली कट्टर एक्स मुस्लिम्स ओनली, एग्जाम्पल एक्स मुस्लिम साहिल मुन्ना भाई। ये आपकी बात मैं समझा नहीं ड्रेविडियन इंडिया जी। अभी ना कह रहे, इनको बोलो कि थोड़ा बांग्ला में बात करे। ओके, हम बोल देंगे। और रघु क्या बोलो बांग्ला में, क्या बोलो? चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। आप पहले वो निपटा लीजिए। हाँ, हो गया। अच्छा, ठीक है, हो गया। हाँ, मतलब मेरे को भी बड़ा मतलब शॉकिंग है कि आप बांग्लादेश से है लेकिन इतना जबरदस्त तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप बांग्लादेश से है। हाँ, सुनती हो ना, बॉलीवुड चलता है तो चलता है हमेशा, गाना बना सुनती हो। बॉलीवुड सुन के आपको हिंदी आपकी अच्छी हो गई है। कुछ बांग्ला वो लोकल वहाँ की जो लैंग्वेज है बांग्लादेशी, क्या कुछ भी बोलिए। हमारे जो हिंदी में बोलो, आप हिंदी में बोलिए, मैं बांग्ला में ट्रांसलेट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। यार एंजल जी, कुछ बोलने के लिए बोलिए। ऐसा बोलिए कि इस्लाम जो है, इस्लाम एक फेक मजहब है। क्या आप बोलिए? इस्लाम एक फेक मजहब है। अच्छा, ইসলাম হচ্ছে একটা খুবই ভুল এবং একটা মিথ্যা ধর্ম। अच्छा, तो भाई लोग जो बांग्ला जानता है नहीं, मैं नहीं मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे सिर्फ 15-25 इतना ही आता है, उससे ज्यादा बांग्ला मेरे को नहीं आती है। আচ্ছা ঠিক আছে, अच्छा ठीक है, मैं बांग्ला में कुछ बोलती हूँ। अच्छा, আমি আজকে এই সাহিল ভাইয়ার চ্যানেলে আজকে আমি ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। আমি এক্স মুসলিম বাংলাদেশ থেকে। जी। वाह वाह वाह। अच्छा, आप अपनी बात आगे रखने से पहले हम सबको ये बताइए कि बांग्लादेश में इस्लाम कैसा है? मतलब बहुत कट्टरता है लोगों के अंदर इस्लाम को लेके, और वहाँ की जो ये है माइनॉरिटीज है, जैसा हिंदूज है या क्रिश्चियंस है या एथियस्ट है, उनके साथ कैसा व्यवहार है? या मतलब कैसा क्या सिचुएशन होता है वहाँ पे? एरिया वाइज चेंज होता है लोगों का व्यवहार या कैसा है बांग्लादेश में? हाँ, एरिया वाइज बिहेवियर चेंज होता है। वैसे बांग्लादेश में जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए लाइक पढ़ाई करना, कोई नौकरी लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ लोग तो ज्यादा कट्टर होते हैं एंड वो लोग कैसे मतलब पसंद नहीं करता। लेकिन बांग्लादेश में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि वो इस दिल में मुस्लिम ही है, एट द एंड ऑफ द डे वो लोग मुस्लिम ही है। तो उनके दिल में कुछ ऐसा होता है कि वो तो ऐसे फील्ड है, वो शायद अपना धर्म का नहीं है, ये कुछ उनके दिल में रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता नहीं। लेकिन एंड उनके अभी एक बात बहुत ही चाउर हो रहा है बांग्लादेश में कि हिंदू के जो रिचुअल है वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ मत बोलो, उनको कुछ मत बोलो, ऐसे सेलिब्रेशन के दिन कुछ मत बोलो, मतलब जो ग्रीटिंग देना होता है ना वो मत बोलो, ऐसे बात किया जाता है वहाँ पे। एंड उनके मुस्लिम, वैसे बांग्लादेश के बहुत सारे मुस्लिम हैं जो पूजा में जाते हैं और क्रिसमस में वो सेलिब्रेट भी करते हैं। लेकिन
इसको ना अब अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मुल्ला बहुत बढ़ गया है, मौलाना बहुत बढ़ गया है, और इंटरनेट की वजह से टीवी पे वो, इंटरनेट पे वो, फेसबुक पे बहुत सारे बयान देता है। ये सब बात सुन सुन के एक्चुअली बांग्लादेश इज चेंजिंग अ बिट, एंड चेंजिंग फॉर द रॉन्ग, फॉर द बैड एक्चुअली। एंड उसकी तो हाँ, अब थोड़ा सा कट्टरता आ गया है, लेकिन वैसे उतना प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू क्रिश्चियन वो पढ़ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, हर बात में टोकना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, गुड, ठीक है। ये मुल्ला जो है ये वहाँ का सिचुएशन खराब करना चाहते हैं, लोगों के अंदर जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सख्ती लाना चाहते हैं कि भाई इनको ग्रीटिंग ना करो, एट द हाँ। एंड तो ये फिर पॉलीथियस्ट है, इस तरीके की फीलिंग उनके अंदर लाना चाहते हैं इस्लाम की कट्टरता लाने के लिए। इसके अलावा जी सिचुएशन जो है वो इतना खराब नहीं है बांग्लादेश में, आप ये कहना चाह रही है? जी, ऐसा ही है। अब सुन पा रहे ओके, हैं मेरी ठीक बात? है। जी, जी, हम सुन रहे हैं। अच्छा आगे अच्छा आगे अपनी बात रखिए आप। अच्छा। तो अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये सारी कायनात वो अगर भगवान ने बनाया, लाइक अल्लाह ने बनाया है, तो हुँ, उस टाइम पे अब आप मुझे बताओ कि मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि ऐसा कुछ जो अल्लाह ने नहीं बनाया, कैन इट एग्जिस्ट? हुँ। क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, हाँ या फिर से नहीं? सवाल फिर से सवाल कि करिए। अच्छा, जो ऐसे कोई चीज जो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर हुँ, सकता नहीं है कर या नहीं? सकता है। नहीं कर हाँ, सकता। नहीं कर सकता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हुँ, जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या वो रह सकता हुँ, है या नहीं रह सकता है? नहीं, नहीं रह सकता है। अच्छा। आपकी आवाज़ चली गई है, तहमीन जी। गाइस तहमीन जी जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रख रही हैं। सनी तोमर भाई आ चुके हैं, एंट्री मार चुके हैं। आपके सपोर्ट का, सुपर स्टिकर का बहुत-बहुत शुक्रिया। सैफ्रोनिस जब तक दीदी नहीं आ हेलो। जाती है, सैफ्रोनिसिस कह रहे हैं। जी, 1 मिनट दीजिएगा, चूँकि नहीं आपकी आ रहा आवाज़ है, चली गई आवाज आ थी। रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है अभी ठीक आ है, रही है, बोलिए। बस 1 मिनट दीजिएगा। सैफ्रोनिस्ट श्योर। कह रहे हैं फ्रूड सेड दैट आफ्टर 40 years of age the human need changes from sexual to spiritual. Does this happen with मोमिन्स also? हाँ, यही सैफ्रोनिस्ट जी अभी यही बता रही थी ना वो तहमीन जी जो है उन्होंने यही बताया कि अचानक जो है जो एक इंसान खास करके मैं मुसलमानों को देखा हूँ, जो बुढ़ापे में आ जाता है, जवानी पूरी एन्जॉय किया, कभी दाढ़ी नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसा बुढ़ापा आने लगता है उनकी दाढ़ी आ जाती है, वो रिलीजियस हो जाते हैं, नमाज़ें ढंग से पढ़ने लगते हैं, तो उसी वजह है डर। किसका डर? अल्लाह की मोहब्बत ये बड़ी वजह नहीं होती है, बल्कि जहन्नम का डर, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो मौत तो कभी भी आनी है। अगर वाक़ई में जहन्नम है, तो फिर कौन जहन्नम में सड़ेगा? पिछवाड़ी से आपके जो है वो चेन डाला जाएगा और मुँह से निकाला जाएगा, तो वो डर की वजह से कई सारे लोग जो है वो थोड़ा रिलीजियस हो जाते हैं। और फिर इंडिया वो जी कह रही है दूसरे को भी मैम डराने लग जाते हैं हाँ, कि दूसरे को हाँ, भी वो डराने फिर लगते हैं। खुद तो वो इतना ना लास्ट में क्या कर ये करते हैं और हाँ, दूसरे को फिर मतलब ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि तुम भी ऐसा वो करो, ना तुम भी जिलासे की ऐसा वजह से करो। होता है हाँ। हाँ, कि कि उनको, ये क्यों अब तो एन्जॉय कर रहा मैं मजा नहीं ले पा रही हूँ, तुम क्यों मजा ले रहे हो, तुम भी मेरे हाँ। तरह आ जाओ। जबकि वो खुद इतने बुढ़ापे में आकर वो सब करना शुरू करते हैं और बाकी ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों लोग से, मतलब कि बस अभी से ये नमाज पढ़ना शुरू कर दो, 14 साल से ही नमाज स्टार्ट कर दो, मार कर भेजो उसे, नहीं जा रहा है तो हाँ, पीट कर भेजो, लेकिन उसे पहुंचाओ जाकर मस्जिद में, ऐसा। जी। अच्छा इंडिया जी एक मैसेज आपके लिए है मैम अमी आपनार फैन हो गई गेलम अपनी अनेक आगे जाबेन आप ही पढ़ दीजिए मैं शायद सही से उसको हाँ नहीं हाँ हाँ पढ़ पा हाँ, रहा हूँ ठीक है। वो और बोल रहे हैं मतलब कि भी आप बता दीजिए आपके फैन हो गई और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्या नाम है उनका? इंडिया। थैंक यू सो इंडिया मच, जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्स मुस्लिम अब्दुल कह रहे हैं टेल दिस एक्स मुस्लिमा टू गिव चैप्टर नंबर एंड आयत नंबर फ्रॉम कुरान व्हेन मेकिंग कोट फ्रॉम अल्लाह's बुक शी गॉट करेक्ट रीजनिंग टू लीव इस्लाम ओके अब्दुल जी हम इनसे कह देते बल्कि शी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश रतन नूरा कह रहे हैं साहिल भाई गुड टू सी डिफरेंट कल्चर्स रियलाइजिंग इस्लाम हैज सीरियस प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली रतन नूरा जी और मुझे आपका वो नाम देख के सुनील पाल की याद आ गई जब इंडियन लाफ्टर चैलेंज पहले स्टार्टिंग का जो आया था तो वो बड़ा उसमें एक कैरेक्टर इन्होंने लाया था सुनील पाल जी ने रतन नूरा का तो बड़ा कॉमेडी था वो कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे हैं साहिल भाई इनसे पूछिए प्लीज कि ये तस्लीमा नसरीन जी के बारे में क्या सोचती है और क्या इन पर उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है क्या कभी कुछ जी ये आपके लिए सवाल है
अच्छा नहीं, तस्मा नसरीन का कोई इन्फ्लुएंस में मुझ पे नहीं है। मैं एक्चुअली उनकी कोई लिखा मतलब वो जो लिखते हैं मैं एक्चुअली कभी पढ़ते भी नहीं हूँ, उनको मैं फेसबुक में फॉलो भी नहीं करती। वो इस्लाम के बारे में और मोहम्मद के बारे में मैंने जितना थोड़ा सा जाना है कि वो एक्चुअली शी नोज अबाउट हिम मोहम्मद एंड उनके काम के बारे में, लेकिन उसके जो दुनिया देखने का नजरिया है मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ एंड उसका कोई भी इन्फ्लुएंस मुझ पे नहीं है। गुड। सैलवन भाई कह रहे हैं एक्स मुस्लिम तहमीन जी की इंटेलेक्चुअलिटी को और इनके इंटेलिजेंस को सलाम। so far she has put points with facts and logics. I would like to support her. ये थैंक यू आपके सो लिए मच, आगे मैसेज भी था सुनते रहिए। थैंक यू सो मच, आगे भी जी। सुनते रहिए। थैंक तो यू। क्या आपका इरादा है अपना चैनल ओपन करने का मुझे इन पूछा मुझे फ्यूचर, या जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरा एक्चुअली मैं मेरे चैनल ओपन करने की मैं एक्स मुस्लिम एज एन एक्स मुस्लिम चैनल नहीं ओपन कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे उतना इल्म नहीं है, लाइक मुझे अरबिक नहीं आता एंड वो पढ़ने से लाइक कुरान से एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, क्योंकि इस्लाम में जो इतना लाइक हदीस में इतना सारा लाइक इतना क्या कहते हैं ड्रेनिंग ड्रेनिंग सब बातें हैं, सुनने के बाद हम ड्रेन हो जाते हैं। तो वो बात पढ़ने में मुझे थोड़ा एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस जो मुझे मिला है मैंने उनसे पढ़ा है एंड दीज आर सो ड्रेनिंग एंड लाइक इट सक्स समवन सोल। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो साहिल जी है, एरमसिका जी है, और वो भी बहुत सारी एक्स मुस्लिम है जो इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दिस एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं, आपके इल्म आप शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें नहीं करना पड़ेगा। नॉट सो श्योर। और मुझे जी चैनल ओपन की कुछ इच्छा है, वो एक्चुअली मेरा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी जो मेरा नॉलेज मैंने गेन कर रही और अभी भी गेन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं इसको शेयर करूँ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा चैनल एक्चुअली इंग्लिश में होगा। मुझे मतलब चैनल इंग्लिश में ही खोलना है एंड उसके अंदर मैं ओके इस्लाम के बारे में एक प्ले लिस्ट में जरूर ओपन करूंगी कि इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है, बट एक प्ले लिस्ट ही मैं ओपन कर सकती हूँ, उसके बाद और कुछ नहीं। एज एन एक्स मुस्लिम मैं चैनल नहीं खोलने वाली। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो थैंक भी यू। चैनल ओपन करना चाहती है, हमारे तरफ से टाइम आपको लगेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, किशोर थैंक यू सो प्रमाणिक मच। कह रहे हैं साहिल भाई समीर भाई ने व्लॉगिंग क्यों बंद किया, प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करें, मोमेंट वीक नहीं होना चाहिए। असल में मैं देखा नहीं हूँ, मुझे कुछ खबर मिली है कि समीर ने चैनल बंद किया है, पता नहीं। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मैंने कई लोगों को ये चीज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर कॉल पर भी समझाया है कि आप अगर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हो, आपके अंदर सलाहियत है बात करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस्लाम को प्रेजेंट करने की आप सलाहियत रखते हो, आप चैनल खोलते हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। यानी वो आप देखिए जो घोड़ा होता है, उसको शादी का घोड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसको ये कुछ वो बोलते हैं यार, उसको पिना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे। तो अगर आप चैनल ओपन करते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस करने का जो एरिया है जिसके लिए आपने ओपन किया है, उस पे आप फोकस करें। आपको ये बिल्कुल लोगों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आपको बिल्कुल उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस सिर्फ आपका चैनल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो और किस लिए आपने ओपन किया है। अगर आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे व्यू से इनके व्यूज मैच नहीं होते हैं, तो मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करूं, या फिर मैं यानी मतलब ये सब चीज में अगर आप पढ़ोगे, कंट्रोवर्सीज में आप पढ़ोगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा और फिर हो सकता है कि आप काम ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन सभी को है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं किसी के बारे में नहीं बात करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ इस्लाम है। लेकिन जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए ओपन करने वाले हो, मेरा सजेशन बिल्कुल यही रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के बारे में सोचना समझना ये सब आप छोड़ दो, तो आप कभी पीछे भी नहीं जाओगे, आपकी तरक्की होगी और आपको चैनल बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया। रघु हलहरवी कह रहे तहमीन इज नाइस नेम, व्हाट्स द मीनिंग? मीनिंग क्या है तहमीन जी?
आई एम नॉट श्योर, मैंने गूगल पे सर्च किया है, बहुत सारा मीनिंग आता है, लेकिन शायद प्रोटेक्टिंग होता है, शायद, आई एम नॉट सो श्योर। ओके, विमल क्योंकि नायक कह बहुत रहे आई सारे थिंक मीनिंग देयर आते इज नो, अच्छा, विमल नायक कह रहे आई थिंक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम विदाउट जहन्नम। आपने विमल नायक जी एक पॉइंट मिस कर दिया, विदाउट जहन्नम एंड जन्नत, क्योंकि जैसे कि तहमीन जी ने भी बताया और हमने भी कई बार ये चीज कही है कि इस्लाम दो चीज पे टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। तो जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अगर ये लालच और डर हटा दे, आई एम श्योर करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। केएचवी जी, आपके इतने बड़े सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि सुपर चैट्स को थोड़ा रोक कर हम तहमीन जी की बातें सुने, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है तहमीन जी। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे दी बंगाली में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भाई, बहुत तो जरूरी है, सच बोला। जी, so we really need some Bengali ex-Muslims as well, so that regional language में अगर बातें हो तो मेरे ख्याल से काफी लोगों बहुत तक अच्छा बात पहुंचेगी ये बोला बात। ये जी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का अब तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। तहमीन जी, आप कुछ पॉइंट बोल रही थी, आई एम सॉरी कि मैंने जी, आपको टोका। नहीं नहीं, ठीक है, जी कोई बात नहीं। जी, आप कंटिन्यू अच्छा, करिए कि आप आपकी जो नई जो पसंद थी या आपका जो नया इंटरेस्ट था पर्सपेक्टिव था, उसमें, पर्सपेक्टिव, हाँ। हाँ, नया पर्सपेक्टिव था, उसको इस्लाम से आपने कैसे कंपेयर किया और फिर इस्लाम जी, आपको क्यों गलत लगा? अच्छा, तो मैं जहन्नम की बात कर रही थी कि क्यों जहन्नम एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको सवाल पूछा था कि अल्लाह ने जो जो कॉन्सेप्ट अल्लाह के दिमाग में नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ने जो नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं एग्जिस्ट कर सकता? जी, अगर इस्लाम का नहीं, हिसाब से जाए तो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ओके, इस्लाम के हिसाब से ही हम जा रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो अब देखिए कि हम जानते हैं कि इब्लिश वो पहले बहुत मानता था अल्लाह को, फिर उसने शैतान हो गया, अल्लाह के खिलाफ गया, क्योंकि वो ही वाज इगोइस्टिक, उनका बहुत घमंड था, एंड वो अल्लाह के खिलाफ गया। ओके, तो आप एक बात वाली है, आप एक बात मुझे आप समझाइए, मुझे जवाब दीजिए कि इब्लिश को बनाया किसने? अल्लाह ने, राइट? तो एक लाइक अगर हम कुछ बनाए, हम इंसान कुछ बनाए, तो हमारे हमसे लाइक हम एक चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन हो गया जो हम बनाना नहीं चाहते थे, राइट? ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि वी आर नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर, हम एक नंबर राइट, क्रिएटर नहीं है, वी हमारे हैव ऊपर लिमिटेशन। भी यस, हमारे ऊपर भी कोई क्रिएटर है, सो वी हैव लिमिटेशन, या एंड लेकिन जो अल्लाह है जिसके ऊपर कोई नहीं है, उनसे कोई भी एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। राइट, तो अल्लाह ने इब्लिश को बनाया, तो अब इब्लिश के अंदर आप बोलो कि, या फिर इब्लिश के अंदर जो भी है वो अल्लाह ने दिया है, और अगर आप बोलते हो कि कुछ बात इब्लिश के अंदर अपने आप हो गया, लाइक पैदा हो गया, तैयार हो गया, तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ने वो अल्लाह को क्रिएटर है उस सब, चीज का। है नहीं, मतलब उनको सब चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इब्लिश के अंदर कुछ अपने आप तैयार हो जाए तो ऐसा तो नहीं है, राइट? तो अगर वो अपने आप तैयार हो जाए और अल्लाह का कंट्रोल सब कुछ में नहीं है, तो हमको अल्लाह को नहीं मानेंगे, कोई आई मीन देयर इज नो पॉइंट। लेकिन अगर सब कुछ के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है, तो ये जो इब्लिश उसके अंदर घमंड है, एंड जो अल्लाह के खिलाफ जाने का जो पावर है उसके अंदर, वो डेफिनेटली वो अल्लाह से आया है, 100% अल्लाह से ही आया है। तो अल्लाह ने क्या किया, तो हम इस बात से जानते हैं कि हम जो भी है दुनिया में, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, अगर हम बोले कि नाइट और लाइट जो है वो अच्छा है, वो अंधेरा है, वो बुरा है, अगर हम ऐसे क्रिएशन को दो दो हिस्सों में बांट दे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोले, लेकिन क्रिएशन सब कुछ अल्लाह से आया है, तो फिर ये बुरा एंड अच्छा इक्वली अल्लाह के अंदर है। अगर नहीं होता तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता था, वो कभी क्रिएटेड ही नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो अब अल्लाह तो ने आप क्या ये किया, कहना चाह रही है तमीन जी, आप ये कहना चाह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इविल के मास्टरमाइंड खुद अल्लाह ही है? खुद अल्लाह ही है। अगर वो नहीं है, देन ही इज नॉट द ओनली क्रिएटर एंड ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। वो सब कंट्रोल नहीं कर रहा है अगर वो नहीं है। अगर अगर वही है, और इस्लाम से हम यही जानते हैं कि वो पहला शैतान जो था वो एक्चुअली इब्लिश है।
तो इब्लिश से पहले कोई शैतान नहीं था, उसके दिल में कुछ भरने के लिए, हमारे दिल में भरने के लिए इब्लिश है, लेकिन इब्लिश के दिल में भरने के लिए कोई था ही नहीं। तो वो कहाँ से आया? वो एक जगह से आया। तो आप देखिए कि अल्लाह के पास, अल्लाह को अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके कोई अल्लाह है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अगर वो कहे कि मेरे कुछ क्रिएशन में कुछ बात इज रॉन्ग और कुछ बात सही है, देन उसको वो कर सकते थे कि मैं अपना जो बुरा साइड हूँ, बुरा जो मैं बनाऊंगी, मैं उसको नहीं बनाऊंगी, उसको मैं लाइक दबा दूंगी, नहीं रखूंगी, क्रिएट ही नहीं करूंगी। वो कह सकता था। उससे पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका कोई खुदा नहीं है, राइट। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को दो टुकड़ों में नहीं बांटा कि एक अच्छा टुकड़ा है, एक बुरा टुकड़ा है, मैं बुरा टुकड़ा को फेंक दूं और अच्छे से ही सब कुछ बनाऊं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि अपने आप से उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी तैयार किया। लेट्स सपोज कि दिस एंटिटी इज इब्लिश, एंड ऐसा एंटिटी वो तैयार करते हैं जिसका फीलिंग है। अगर आप उसको हार्ट करो तो उसको लाइक उसका सजा दो तो वो उसका हार्ट होगा, उनके क्या दुख पहुंचेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा। अगर जहन्नम में डाल दो सारे जिंदगी भर के लिए तो उसको दुख पहुंचेगा। ऐसे एक एंटिटी आपने तैयार किया, और उसी एंटिटी से आप कयामत के दिन पूछेंगे कि तू ऐसा किया क्यों। आई मीन सीरियसली, वो ऐसा किया क्यों? ये किसको ज्यादा पता होना चाहिए, क्रिएटर को या क्रिएशन को? ये मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्रिएटर को ज्यादा पता होना चाहिए था ना, क्रिएशन से ज्यादा। तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने अंदर से जो भी वो बना रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट है, अपना क्रिएशन है, लेकिन वो बना रहा है जिसका फीलिंग है। लेकिन वो इस फीलिंग वाला लोग से वो पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप देखिए, अब आप देखिए कि अगर अल्लाह ने लोगों को जहन्नम में डाला, लेकिन उसकी कोई भी क्रिएशन को अगर वो जहन्नम में डाल रहा है, तो वो एक्चुअली ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ। वो अपने आप को पनिश कर रहा है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। नहीं हो सकता। अगर मौजूद है तो तुम एक अल्लाह नहीं हो, तो अल्लाह कोई और भी है। लेकिन अगर तुम हो एक ही अल्लाह, देन एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, इट हैज कम फ्रॉम यू, इट मस्ट हैज कम फ्रॉम यू। तो इसी हिसाब से अगर जहन्नम है तो अल्लाह ने खुद को पनिश करने के लिए जहन्नम बनाया, और हमें पनिश करके वो खुद को ही पनिश करेगा, खुद के कॉन्सेप्ट को पनिश करेगा। एंड दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए जी। हाँ गॉट योर पॉइंट। आगे बोलिए आप। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सो ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ एंड हेल कैन रेजिस्ट। एंड अच्छा, तो दो बात। हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है कि लड़का और लड़की, जो मर्द और औरत है, इस पे एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है इस्लाम में कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसा होते हैं। अगर हम रियलिटी देखें, रियलिटी की इंसान देखे, किताब में ना जाए, दुनिया देखे, इंसान को देखे, तो हर एक एवरी इंडिविजुअल, वो मर्द हो वो औरत हो, एवरी इंडिविजुअल वो इक्वली एक यूनिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी क्या है, मैं थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि यहाँ पे शायद सबको नहीं पता है। मैस्कुलिन एनर्जी वो होते हैं कि हम जब एंड ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ शैडो साइड एंड कुछ लाइट साइड होते हैं। तो जैसे लाइट मैस्कुलिन साइड ऐसा है कि वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है, वो एक्शन लेता है बहुत ज्यादा, वो प्रोवाइड करता है उनको आगे, वो आगे जाना है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे हुए वो सबके ख्याल रखते हैं, उनको एडमिरेशन चाहिए, उनको ही नीड्स टू बी नीडेड, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको उसका जरूरत है। उनको चैलेंज पसंद है, कंपटीशन पसंद है। ये है मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम लाइट फेमिनिन एनर्जी पे जाए, तो फेमिनिन एनर्जी होता है नर्चरिंग, वो वल्नरेबल होते हैं एंड वो इमोशनल होते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, लोगों को इमोशनली वो समझ सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी रिसीविंग, वो रिसीव करना जानते हैं, एंड मैस्कुलिन देना जानते हैं, एंड फेमिनिन दे रिसीव। तो ये कुछ लाइट साइड है। शैडो साइड में अगर हम देखें तो मैस्कुलिन शैडो साइड होते हैं कि जो ज्यादा टायरेंट टाइप का है, कि मैं जो बोलूँ वही, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा। वो ज्यादा डोमिनेंट है, जो दूसरे बिलीफ को विश्वास नहीं करते, वुमेन को वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी बॉडी से वो देखते कैसे है, इससे ही वुमेन को वो जज करते हैं।
वो लाइक अपने आपको लाइक लोगों को नीचा समझते हैं। अगर कोई किसी भी तरह की नीचा हो तो वो नीचा समझते हैं। एंड उनको हमेशा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये होता है मैस्कुलिन डार्क साइड। कुछ एग्जांपल फेमिनिन शैडो साइड में है कि हम गॉसिप करते हैं, मैलिशियस गॉसिप। एंड लोग लाइक बहुत तीखे, जो आंटियां होते हैं ना, कि जिस बात पे आपको ज्यादा लगेगा, ज्यादा हार्ट होगा, वही बात बोलते हैं मुंह के सामने। ऐसा आंटियां होता है ना। हाँ, ये सब होता है कि शैडो फेमिनिन साइड। एंड वो ज्यादा गैदर मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो ज्यादा गैदर करना चाहते हैं कि जितना भी चाहे वो कुछ भी हो वो गैदर कर ले अपने पास। एंड वो कोडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, और बहुत ज्यादा लाइक वो मैनिपुलेशन जानते हैं। तो ये सब है कुछ शैडो फेमिनिन ट्रेट। अब हर एक इंसान में ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनके अंदर, हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का। इसलिए आप अगर देखेंगे, दुनिया में देखें, आप रियलिटी में देखें कि बहुत लड़कियां होते हैं जो एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो कैरियर के पीछे छूटते हैं एंड वो पैसा कमाने में एंड घर को प्रोवाइड करने में उनका नजर होता है। वो उनको अच्छा लगता है कि वो प्रोवाइड करे, लेकिन ये प्रोवाइडिंग एक्चुअली इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी जो उनके एक फीमेल के अंदर है। अच्छा, ये तैमीन जी, एक्चुअली ये जो पार्ट है, ये असल में मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। पावर अच्छा। और वो एनर्जी, आप हमें ये बताएं कि इसको आपने इस्लाम से क्या जोड़ा, इस्लाम में आपको क्या इस्लाम से क्या जोड़ा है? यस, इस्लाम में क्या है कि आपके एक स्टेरियोटाइप ठीक कर देता है कि लड़कों को उसको वो कब्र में जाना पड़ेगा, कब्र ज़रियत आई एम सॉरी, मैं भूल गई क्या कहते हैं उसे, कब्र में जाने का, कब्र की ज़ियारत। हाँ, ज़िरायत, यस। अच्छा, तो उनको एनिमल स्लॉटर करना पड़ेगा, उनको मस्ट प्रोवाइडर बनना पड़ेगा। एंड ये सब बातें स्टेरियोटाइप है। और लड़के के लिए स्टेरियोटाइप है कि वो घर में रहेगा, बच्चे पालेगा। तो आप ये देखो कि आप अगर लाइक रियल लाइफ में देखो, अगर ये रूल सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो हर एक औरत और हर एक मर्द, उन सब में ही एक रिसेंटमेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्चुअल जो डिजायर है वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन जो रहता है इंसान में, मुझे लगता है कि आप जब सिर्फ और सिर्फ जेनिटल पार्ट को अपने दिमाग में रख के जब ऐसे स्टेरियोटाइप नियम करोगे, तो उस इंसान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनको एक्चुअली रियल लाइफ के बारे में एंड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि उनके इस नियम से, हाँ, क्योंकि इस नियम से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल होते हैं, वो बहुत लाइक सॉफ्ट होते हैं हार्ट से। तो एक एनिमल को, एक इनोसेंट एनिमल को स्लॉटर करना उनके लिए एक्चुअली इट इज हार्ड फॉर हिम। लेकिन अल्लाह को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को भी मार देता है, स्लॉटर कर देता है बच्चों को। या ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को शायद नहीं मारेगा, लेकिन एक एनिमल को मारना उनके लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे लाइक स्टेरियोटाइप कर दे रहे हो कि नहीं, लड़कियां बहुत नरम है, लड़कियां ये है वो नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट राइट, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ये जो स्टेरियोटाइप नियम होता है, उसमें लड़कियां एंड लड़के वो दोनों ही सफर करते हैं। एंड सफर करते हैं, सफरिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये सफरिंग हो रहा है लाइक अल्लाह की वजह से। जस्ट लाइक अल्लाह को कुछ पता ही नहीं कि उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन है कैसा। क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता इस्लाम से। ओके, हाँ। और एक बात है, अब देखो कि अब अगर ये जो एक रूल है कि हमको अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ेगा। कि अगर किसी को लाइक दे कैन पेंट द फेस ऑफ पीपल, वो अपने लोगों का चेहरा आंक सकता है बहुत अच्छी तरह से। अब चेहरा आंकना ये तो बना है इस्लाम में। तो ये जो क्रिएटिव जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है। तो उस टाइम पे अगर आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा। कोई भी रंग, हर एक रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन, एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी इज द ओनली ट्रूथ। वैरायटी रहता है
तो जो खुदा खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, तो इसका मतलब ही क्या है? और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा? क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है ना, उनको सारे रंग से प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? एंड मैं जो बोल रही हूँ, ये आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है, वो है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है साहिल जी? क्या सबको पता है? आपको तो पता है, सबको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट रिसेंटमेंट नहीं, बताइए जरा, हमें ही बताइए, हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। अच्छा, एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दूं कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिजी हो, ठीक है? तो आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत जरूरी है ये काम करना, जरा कर देगा? तो आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देता हूँ मैं ये। तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो भी कर गया। अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो गया, आपको बॉस से गाली पड़ी, तो फिर क्या होगा? आपको जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। राइट? नहीं होता। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था, आप जो सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम, और आपका वट लग गया। तो आप क्या करेंगे? उस दोस्त को खोजने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था? अगर नहीं आता तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता। राइट? तो ये है कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। ओके? नहीं करना चाहते, लेकिन किसी भी कोई आउटसाइड फोर्स की वजह से वो हम कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमको ये लगता है कि किस लिए मैंने ये काम किया, अब मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। तो एक इंसान जिसको वो सॉन्ग, उनको गाना गाना आता है, उनको इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। अब इंस्ट्रूमेंट बजाना, आप तो बोलोगे, इस्लाम बोलेंगे कि ये बजाना बंद है, तो वो इस्लाम की बात शायद एक बार सुनेगा और वो बजाना बंद रखेगा, लेकिन एक समय बाद में जाके उसके दिल में ये आएगा ही आएगा कि मैंने क्यों सुना था, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया। और अगर उसको भी नहीं लगा, फिर भी उसके दिल में एक हलचल मचाता रहेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हलचल क्या है। उसको नहीं पता चलेगा कि हलचल क्या है, कि किसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, किसके वजह से मैं इतना दुखी हूँ जिंदगी में। ये होता है रिसेंटमेंट। तो अगर आप बोलते हो कि तो इस्लाम लोगों को एक रिसेंटफुल जिंदगी जीने के लिए फोर्स करता है कि आपके जो टैलेंट है, आपके सारे टैलेंट, agree with you. यस, आप सारे टैलेंट धो दो, आप सब बस लोगों का खून करो, नमाज पढ़ो, जितना चाहे सूरा पढ़ो, सारा दिन कुरान रिसाइट करो, एंड सारे आप आवाज किसी को ना सुनाओ, चेहरा किसी को ना दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो। वो लड़कियां जो घर में रहते हैं, जो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जो जितना यूजलेस है, जिसका जी ब्रेन वो जितना यूजलेस रखा है, वो इतना अच्छा है। तो ये सब जब करते हैं, एक समय जाके लोग रिसेंटफुल हो जाता है अपनी जिंदगी से, उनको पता भी नहीं चलता, अगर वो ज्यादा रिलीजियस है उसको पता भी नहीं चलता कि किस वजह से उनको प्रॉब्लम है, किस वजह से वो कुछ नहीं है। तो इस्लाम इज फोर्सिंग पीपल टू लिव अ रिसेंटफुल लाइफ। और इसलिए टैलेंट एक्चुअली, हाँ, मैं थोड़ा सा रोकूंगा तहमीन जी। दैट इज रियली अ वेरी वेरी गुड पॉइंट जो तहमीन जी ने कहा है। और ये जो मुसलमान है, अगर वो सुन रहे हैं तो आप इस बात पे गौर करिएगा कि इस्लाम आपकी ख्वाहिशों को मारकर आपका जो इंटरेस्ट है उसको दबाकर इस्लाम चाहता है कि आप इस्लाम की तरह जिंदगी गुजारो। और फिर ये करने से कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में कि आपको पछतावा होता है कि यार मेरा इंटरेस्ट तो था नहीं और मैंने इतने साल इसमें बिता दिए जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इस्लाम इज एक्चुअली आपकी ये जो जिंदगी है, आपका जो इंटरेस्ट है, इसको मार देता है और आपको ऐसी जिंदगी गुजारने में मजबूर करता है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं था। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट जी तहमीन जी। हाँ, और अल्लाह को पता ही नहीं था कि इंसान में ऐसा कुछ होगा, अल्लाह को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने बस फोर्स कर दिया। अल्लाह को उसके क्रिएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जी एंजल जी, आपको कुछ ऐड करना है पॉइंट? जी अभी किसी ने कमेंट किया था कि ग्रीन का मतलब क्या होता है इस्लाम में, है ना?
हाँ हाँ, तो उनको बताना चाह रहे कि ग्रीन का मतलब इस्लाम में होता है जहर, विष, हाँ बेस्ट है। हाँ क्योंकि क्योंकि ग्रीन का मतलब ही यही होता है यार कि इस्लाम में बस विष ही विष है, जहर ही जहर हाँ। है, बाकी कुछ है ही हम्म नहीं है। हाँ, जो हम्म भी इसमें हम्म। आएगा अपने आप को बस खो देगा, बाकी कुछ उसके खो पास देगा। बचेगा ही नहीं। क्योंकि जहर पीने से बहुत जबरदस्त। डेफिनेटली इंसान मौत के पास ही जाता है, तो ऐसे भी जीते जी इंसान इस्लाम में मर ही जाता है, अपना इच्छा से तो हम्म। बेचारा हक भी नहीं सकता है। ओ बाप रे बाप, ओके। ये बड़ा जबरदस्त था जी तहमीन जी। सो अच्छा, वी मेरा गॉट योर नेक्स्ट पॉइंट जी। या अच्छा ठीक है। तो मेरा दूसरे अगले जो पॉइंट है वो एक्चुअली डिसफंक्शनल मैरिज एंड वुमेन इन इस्लाम। ये मेरा दो मतलब सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है इस्लाम से मुझे, कि हम्म दो मुझे शायद एक ही साथ बोलना बोलना पड़ेगा, एंड आई एम मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोइंग टू लूज माय कंट्रोल ओवर माय हम्म। लैंग्वेज। लाइक लैंग्वेज को अब या कंट्रोल यू करना आर मुश्किल फ्री हो टू जाएगा। यूज दैट, बट जस्ट इंश्योर कि हमें ऐसे यानी नहीं कहना है कि किसकी भावनाएं आहत हो, तो आप अच्छे चलिए, तरीके से भी उसको बोल सकती है जी। थोड़ा 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 मुश्किल ही है, जो भी हो। अच्छा ठीक है। तो हम्म आप एक बताइए कि हमारे जो ये जो मैरिज सिस्टम है दुनिया के, ये मैरिज सिस्टम का जरूरत क्या है? मैरिज सिस्टम हम्म इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशन, कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ शेयर करना पड़ेगा एक इंसान के साथ, वो फिनेंशियल, आपके हम्म फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, वो सब कुछ अगर हम्म आपको किसी के साथ शेयर करना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ओनली देन यू आर गोइंग टू हम्म गेट मैरिड। अदरवाइज शादी करने हम्म का कोई मतलब नहीं है। इस्लाम में हम क्यों देखते हैं, और जो मर्दों को जो ज्यादा शादी करने की इजाजत दिया गया है, उसके वजह क्या है कि लड़कियों को जो है उनका पीरियड होता है, उनको बच्चे होने के बाद वो कुछ दिन वो सेक्स नहीं कर सकता, तो उस समय अपना पति क्या करेगा, वो क्या बेटर रहेगा, उसके लिए उनको शादी करना है। तो मुझे हम्म लाइक अच्छा, तो आप ये बताइए कि एक एक इंसान उनके, आप बताइए कि एक लड़की उसके पति वो बीमार है, एंड उसको हम्म अब बहुत सेक्स की पड़ी है, वो क्या करेगी? हम्म। इस्लाम में क्या क्या कहते हैं, क्या करेगी? पति बीमार है और हाँ, फीमेल को लड़की सेक्स को आप, चाहिए। हाँ सेक्स चाहिए, वो बहुत ही हॉर्नी है, अब क्या करेगी वो? नहीं, वो अपनी ख्वाहिशें जो है दबा के बैठे रहे, उसके पास कोई हाँ, ऑप्शन दबा नहीं के है। रखेगी और आपके पति के सेवा करेगी, राइट? हम्म हाँ, राइट। तो आप देखिए कि एक लड़की को उसका बच्चा हुआ, and कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी मौलाना का मैं एक बात सुन रही थी कि अगर नहीं, उसमें एक बच्चे, चीज हो सकती है तहमीन जी, जी एक जी चीज हो जी, सकती है कि मतलब पति बीमार है तो आई मीन द लीस्ट ही कैन मस्टरबेट। डू इज, नहीं वो खुद से नहीं कर सकती बिकॉज मास्टरबेशन इज नॉट अलाउड। सो अच्छा वो तो नहीं कर सकती, तो एट लीस्ट वो कर सकता है कि वो फिंगरिंग कर सकता है वाइफ को। अच्छा। लेकिन अगर उसका वो भी मूड नहीं हो तो हम्म। बेचारी फिर फीमेल कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि खुद से अच्छा। मास्टरबेशन ही अलाउड नहीं है हाँ हाँ जी। हाँ, वाह वाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि यहाँ पे मर्द के सेहत के लिए अब लड़की को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पति है, पति देव के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। अगर अगर बीबी के कोई प्रॉब्लम हो, बीबी को कोई हम्म वो किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है, और उस प्रॉब्लम से अगर पति को कुछ आता जाता नहीं है, बल्कि उनको सेक्स के पड़ा हम्म है, तो उस लड़की को इस मर्द से शादी करने का जरूरत ही क्या है? मुझे भी बताइए। हम्म अगर हम कुछ सब कुछ अगर सेक्सी है, तो हम तो सेक्स कभी कभी भी कर सकते हैं ना, वो रास्ते में जाओ, लड़के पकड़ो, सेक्स कर लो। हम्म लेकिन व्हाई हम्म व्हाई डू वी नीड एनी मैरिज? मैरिज का जरूरत ही क्या है? हम्म मैरिज हम्म के हम एक दूसरे के अच्छे टाइम पे, बुरे टाइम पे, सारे टाइम पे एक साथ रहेंगे। तो अगर एक हम्म लड़की का, वो मैं मौलाना के पास सुन रही थी पाकिस्तानी, कि हम्म एक औरत का अगर उसके लिए डिलीवरी हो, उसकी ऊँट के ऊपर बिठाया गया हो, तो उस समय भी अगर उसके पति को सेक्स चाहते हो, मना नहीं चाह कर रहे तो सकती। ना हाँ। ना नहीं कर सकते। अच्छा आप बताओ, एक एक मर्द, उसके बीबी वो पेन में है, उसका एनी गर्दिश टाइम का है डिलीवरी ये। हो सकते हैं, हम्म एनी टाइम डिलीवरी हो सकते हैं, वो ऊँट के ऊपर बैठे हैं। अच्छा, उस टाइम पे हम्म कौन सा जानवर है, कौन सा शैतान है जिसके दिल में सेक्स की बात आएगा? तेरा इस हाल हम्म में एक पति का वो ख्याल क्या होना चाहिए कि मेरे बीवी इतना प्रॉब्लम में है, मैं उसको कंफर्ट कैसे दिलाऊं? यही तो होना चाहिए ना एक इंसान के दिल एग्जैक्टली। में।
कि मैं कंफर्ट कैसे दिलाऊं कि मैं तो वो अब बच्चा तो लड़के पैदा नहीं कर सकता, अब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि लड़कों में इसमें कोई कमी है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन ये नेचुरल है, ये सिस्टम है। लेकिन तुम बच्चा जन्म नहीं दे सकते, अच्छी बात है, लेकिन तुम कंफर्ट तो दे सकते हो ना, एटलीस्ट ये तो बोल सकते हो कि बेबी आप विद यू, मैं तुम्हारे पास हूँ, इतना तो बोल दो, राइट, है ना। और उसको तो टेंशन होना चाहिए कि बच्चा होगा वो सही सलामत होगा या नहीं, बीबी सही सलामत रहेगा या नहीं। एक इंसान को तो यही लाइक एक मर्द को तो यही होना चाहिए ना उस समय का टेंशन। नहीं, उनको सेक्स का पड़ा है, अगर उनको सेक्स का पड़ा है, वो इंसान है, वो शैतान है, वो तो डेविल है। अब ऐसे ही इंसान से शादी करने का जरूरत है क्या? हाँ, ना इंसान है ना शैतान है मैम, वो मोमिन है। हाँ, मोमिन वो शैतानी हो, ऐसा मोमिन शैतानी है। नहीं शैतान भी एक हिसाब से उतना नीचे नहीं जा सकता है जितना मोमिन जाता है। अपनी बहन से, अपनी बेटी से जब वो सेक्स करने से नहीं पीछे हटता है तो फिर उसकी वाइफ है, वो तो उसके लिए खेत है, चाहे उसको सूखा रखे भिगा के रखे, वो तो उसकी मर्जी। एक दिन में वो खेत में जाए, उसकी मर्जी, वो जैसे करे, उससे उसको थोड़ी फर्क पड़ता है कि वो इंसान है। वो तो सोच के ही लाया कि ये एक खेत है, तो उसको थोड़ी ये एहसास है कि वो इंसान है, उसको भी पेन होता है या उसे भी तकलीफ होती है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो जानता है ये मशीन है। ये खेत वाली फीलिंग देने वाले भी हमारे अल्लाह है, प्यारे अल्लाह। हाँ, वही ना, तो उनको ये फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही है तो हम मतलब शादी का जरूरत ही क्या है। और अगर आप बोलते हो कि लाइक मौलाना बोलते हैं अब इट्स सो इजी कि लड़की अपने पति को वो दूसरा तीसरा शादी करने नहीं देता। अच्छा, इतना आसान है, आप करके दिखाओ ना, एग्जांपल रखो, अपनी बीबी का शादी कराओ 3-4 लड़कों के साथ, कराओगे? नहीं तो कराओगे ना। अब देखो कि जेलसी कि लोग लड़की को बोलते हैं कि ना जेलसी है, लड़कियां तो बहुत जेलस है। अच्छा, अल्लाह देखो, अल्लाह के पास आप सारे गुनाहों का माफ पाओगे, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक कर लिया तो कभी गुनाह नहीं होगा। तो देखो अल्लाह जेलस है, अल्लाह इज जेलस, राइट। पति अपने पत्नी को किसी के पास नहीं देगा। नो डाउट अबाउट दैट कि अल्लाह इज अ जेलस गॉड, इज जेलस गॉड। पति नहीं देगा, पति जेलस है तो अल्लाह जेलस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पति जेलस है, अच्छी बात है। लड़की जेलस है, अब इसमें प्रॉब्लम है। भाई ये कैसा बात हुआ? ये कैसा बात हुआ? वो दोनों जेलस हो सकते हैं, हम जेलस नहीं हो सकते? ये कैसी बात है? और अगर आप देखो आपके पास अगर कोई चीज है, किसी भी इंसान के पास अगर कोई चीज है जो वो अपना है, वो सिर्फ उसका है, उसके लिए जितना प्यार, जितना पैशन एक इंसान का रहता है, क्या वही प्यार, वही पैशन ऐसी चीज के लिए रहता है जो हम सबके साथ शेयर करते हैं? नहीं होता ऐसा प्यार, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज नॉट द रूल, राइट। तो हम जो अगर किसी पति ने, एक लड़के ने अगर 4 शादियां कर रहे हैं ना, 4 भी है ना उसके, वो एक्चुअली किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। वो किसी से भी उनको वो प्यार नहीं मिलेगा जो एक लड़के से मिलेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते ऐसे चीजों से प्यार जो हम शेयर करते हैं, लेकिन जो सिर्फ अपना होता है, हमें उनसे प्यार बहुत ज्यादा होता है। एंड दैट्स द पॉइंट। तो ये लाइक लड़कियों को जेलसी पता ही नहीं है, लड़कों भगवान को, अल्लाह को तो कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो ये अल्लाह को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, वो कैरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, और आई एम श्योर कि जितनी मोमिना सुन रही होंगी, 4000 लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कई सारी मोमिना भी देख रही होंगी। अगरचे अल्लाह ने ये इजाजत दी है कि भाई मर्द जो है वो 4 शादी कर सकता है, और रसूलुल्लाह ने तो सारी हदें पार कर दी 11+, तो आप देखिए कि वो भले से अल्लाह को मानती हो, इस्लाम को बहुत सच्चा मानती हो, नमाजें पढ़ती हो, सुन्नत पे अमल कर रही है, हिजाब पूरा कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, रोजे रख रही है, फर्ज के अलावा सुन्नत रोजे भी रख रही है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे वो जरूर पति के साथ या शौहर के साथ झगड़ा करती है जब वो दूसरी शादी की बात करता है। अब ये नहीं होता। उस मोमिना को वहां ये याद नहीं आता कि मैं अल्लाह के कानून के खिलाफ जा रही हूँ। यानी अगर मैं अपने शौहर को रोक रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ इस बात पे कि वो दूसरी शादी ना करे, तो मैं तो अल्लाह के अगेंस्ट में जा रही हूँ। यहाँ पे उनका ईमान जो है ना वो डगमगा जाता है। बाकी चीजों में भले से कितनी भी बेवकूफ बनी रहे, सब चीज करे, लेकिन शादी के मैटर में उनका खुद का दिमाग चलता है कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बीवी पसंद नहीं कर सकती। यस, लेकिन अल्लाह के अगेंस्ट जा रही है वो। जी, कोई नहीं कर सकता, मत भी नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए कि लड़कियों को, अब मैं लड़की की पॉइंट में कुछ आऊँ, एंड एक्चुअली वो दोनों एक ही साथ चलेगा, मैरिज एंड लड़की। तो इस्लाम में
जो भी लाइक लड़कियों के हाथ पैर बांधने का जितना भी रास्ता है वो सारे रास्ते को ग्लोरीफाई किया गया है। कैसे कि आप वो इस्लाम में क्या कहते हैं, ओ लड़कियां तो क्वीन है, वो घर में रहेंगे, उसको तो हम पढ़ाएंगे, हम खिलाएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा, वो क्यों काम करेगा, उसको काम करने की क्या जरूरत है, वो उसके मकाम सबसे ऊपर है। जब माँ है, माँ की सब ऊपर, सबसे ऊपर मकाम है उनका, वो माँ है। तो आपने ये सब बोल बोल के लड़कियों को घर पे बिठाया। हाँ, लड़कियों को घर पे बिठाया कि लड़कियों को कमाने की जरूरत नहीं है, उसको हम खिलाएंगे, हम खिलाएंगे। मतलब तहमीन जी, मतलब एक हिसाब से अगर ब्लंटली बोले तो चूतिया बनाया है औरतों को, मतलब ये तारीफें करके। हाँ, ग्लोरीफाइंग। अगर ठीक है, अगर ये बात जबरदस्त बोलने वाली है। वो चाहते ही नहीं है कि जी जी, वो चाहते ही नहीं है मोमिन लोग कि इसके पास दिमाग है और ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए। हाँ, नहीं तो जाते, नहीं जाएंगे। अगर मर्द का बाहर अगर पढ़ने गई जी, बाहर अगर कॉलेज वगैरह गई या कहीं का वर्क करने गई तो उसे पता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बंदा पसंद आ ही जाएगा, तो फिर वो अपनी बहन से कैसे शादी करेगा। एंजल जी, ये पॉइंट प्लीज आप मतलब आप रखिए, मैं इस पॉइंट पे कुछ बोलूंगी बाद में, प्लीज कीप इट इन माइंड। वो क्या है कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप ये ग्लोरिफिकेशन मैं मान लेती अगर आफ्टर घर में बिठाने के बाद लड़कियों को आप सच में सम्मान देते। लेकिन क्या होता है, घर में बिठाया, सम्मान दे, क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो हम खिलाएंगे। लेकिन बाद में यही बात वुमेन के अगेंस्ट यूज होता है कि लड़कियां तो कोई काम का नहीं है, लड़कियां तो अपने आप को चला नहीं सकता, उसको तो हम चलाएंगे, हम चलाते हैं। अगर अब हमें दूसरी शादी करना है, अब अगर आप ज्यादा शादी नहीं करेंगे, ज्यादा लड़कियों को नहीं शादी करेंगे, तो उनको कौन चलाएगा। लाइक आप पहले लड़कियों के टांगे तोड़ रहे हो, उसे घर में बिठा रहे हो, अच्छी बात है, क्वीन बना के रखो, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, अब हम इसको ही, यही बात को लड़कियों के अगेंस्ट यूज करेंगे। पहले हाथ दिखाया कि आ जाओ तुम तो क्वीन हो, तुम बाहर क्यों जाओगे, हाथ नहीं मिलाओ लोगों से, मत दिखाओ अपना चेहरा, तुम तो बड़े लाइक चेहरा मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी वॉइस नहीं सुनाओ, क्योंकि आप तो क्वीन हो, आप सिर्फ आपके पति के हो, पति के लिए रखो। आप तो जो पति के लिए अपने आप को रोकेगा, वो जन्नत में वो उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऊपर रहेगा। जो जितना घर पे रहता है उसको उतना ऊंचा मकाम दिया जाएगा। मतलब जिसका ब्रेन जितना ब्रेन लेस है जो लड़की, वो उतना उसका ऊंचा मकाम है जन्नत में। ये सब बोल के आप अंतर घुसा रहे हो। घुसाने के बाद आप घर में कि आप मुझे शादी करना है, क्यों शादी ना करा दो, तो फिर वो आपके मर्द बुरा काम करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपके एक पति घर में 4 बीबियां रख ले, तो ब्रोथल तो उसने घर में ही खोल के रखा है, प्रोस्टिट्यूट को घर में ही है, वो बाहर क्यों जाएगा। तब तो ब्रोथल तो अपने घर में ही खोल के रखा हो। आप 4 बीबियों को बीबी कहते हो, नहीं मैं तो नहीं कहती, मैं तो प्रोस्टिट्यूट कहती हूँ उनको, वो तो कॉन्क्यूबाई है। तो यही बात पहले बोलेगा कि क्वीन हो, और ये क्वीन बना के, ये क्वीन के जो पॉइंट है, इसको ही आप लड़कियों के अगेंस्ट करना है। अब लड़कियों को दबा के रखो, उसको मारो, उसको समझ नहीं है, उसका अकल नहीं है, उसको कुछ नहीं आता। अगर अकल होता तो पढ़ाई लिखा पढ़ते तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है। What happened? हाँ तहमीन जी, आपने बड़ा मतलब 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं, अगर समझदार कोई सुन रहा होगा और वाकई में जो मोमिना अगर सुन रही होगी, तो आपका जहन बिल्कुल खुलना चाहिए कि आप देखिए कितनी जबरदस्त बात तहमीन जी ने कही है कि पहले तो उसको चूरन दो कि आप क्वीन हो, आपको कवर में रखा जाएगा, यानी वो लॉलीपॉप जो है खुला रखोगे तो वो जाकिर नायक वाला जो लॉजिक है ना, उस पे मक्खी और वो चींटी पड़ जाती है, तो आप हमारे लिए बड़ी इज्जतदार हो, ये सब करके उनको पढ़ाई से रोको। अभी मोमिना के कहेगा कि भाई हम तो नहीं रोकते, लेकिन आप जो माहौल बना रहे हो तो उसमें आप उसको इस तरीके से लेके जा रहे हो कि वो पढ़ाई लिखाई में वैसी ना बने जैसा नॉर्मल लड़कियां बनती है, इंजीनियर, डॉक्टर या इस तरीके से। और आपने उसको ये चूरन दे दे के उसको घर की जीनत बनाई, और उसके बाद जब वो बड़ी हुई और उसकी शादी कर रहे हो, अब उसको आपने मजबूर कर दिया कि वो खुद से कुछ कर भी नहीं सकती। अब अगर उसका डिवोर्स हो जाए तो वो लाचार है, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो खुद की जिंदगी जी नहीं सकती। आपने उसको कैद कर दिया, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकती, ना बिजनेस कर सकती है। अब उसको अपने या तो बाप के घर पे रहना पड़ेगा, वो उसको 10 बातें सुनाएगा कि भाई मेरी जान पे आप आके बैठी हो, या फिर वो करे तो करे क्या। तो इस तरीके से इस्लाम जो है
वो औरतों को सप्रेस करता है, दबाता है कि उसके मैंने बोला पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो मजबूर मैनिपुलेट करता है कि वो मजबूर हो जाती है आगे जाके। अब देखिए कई सारी एक्स मुस्लिम मोमिना जो हमारे पास आती है, या जो मुझे मैसेजेस भी आते हैं, उनको घर से निकलना होता है, मतलब अब इस्लाम छोड़ दिया, लेकिन वो करेंगी क्या? उनको ना पढ़ाया गया, लिखाया गया, उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो वो अब करेगी क्या? वो बिल्कुल मजबूर हो गई। कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगी? 2-3 बच्चे हो गए, तो बच्चों को कैसे पालेगी? सो दिस इज़ व्हाट इस्लाम डज़ टू यू। तो जितनी मोमिनाएँ सुन रही हैं, देख रही हैं, आप इन बातों पे ज़रा गौर करिए। जी, तहमीन जी आप कंटिन्यू तो करिए। ये क्या है कि आपने एक लड़की को हर एक तरफ से अपने बांधना है। वो बाहर नहीं जा सकता, वो महरम के अलावा वो बाहर नहीं जा सकता, वो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसको काम करने की जरूरत नहीं है। आप उसको चेहरा नहीं दिखाए, उसका बॉडी ना दिखाए, वो अपने काले पर्दों के पीछे रहे, एंड वो एकदम पैकेज होकर वो आपके पति के पास जा सके। तो ये आप जो मुस्लिम है स्कॉलर है वो बोलते हैं कि वेस्टर्न में लड़कियां होते हैं प्रोडक्ट की तरह कि वो खुला रहते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन कि बाहर की लड़कियां अगर खुला प्रोडक्ट है, तो इस्लाम में लड़कियां पैकेज प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है। वो ओए होए पैकेज्ड है, होए वो होए! पैकेज्ड है अपने हुँ, पति के लिए पैकेज किया गया है। हुँ, एनी हाउ कि आप हुँ, पति के आप शादी होने के बाद आपको पति जो बोले आप तब वो करो। आप पति के ऊपर कोई बात ना करो। आपके पति अगर आपसे नाराज है तो आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आप अल्लाह आपसे नाराज होगा। तो हर एक मामले से हर एक लाइक सब एंगल से लड़कियों को बंद बंद कर दिया गया है, एंड एक पैकेज्ड प्रोडक्ट बना के रखा गया है। पैकेज प्रोडक्ट क्योंकि लेकिन बहुत इस वेस्टर्न ज़बरदस्त। में खुला प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि खुला प्रोडक्ट वो अपने वेस्टर्न लड़कियां वो अपनी जिंदगी फ्रीडम से चूज कर सकते हैं कि उनको क्या चूज करना है। उसको खुला रहना है, प्रोडक्ट रहना है, पैकेज रहना है, घर में रहना है, काम करना है, पढ़ना है या संसार करना है, वो खुद चूज कर सकता है। लेकिन इस्लाम में लड़कियों का ऐसा कोई फ्रीडम है ही नहीं। उनको हुँ, यही जो चुना गया है उनके लिए पैकेज्ड होना, वो पैकेज्ड प्रोडक्ट ही होना पड़ेगा मस्ट। तो ये और भी बदतर है, बुरा है। बहुत और आप ज़बरदस्त। लोगों के चैनल में मैं हमेशा सुनती हूँ कि इस्लाम में दूसरे धर्म की लड़कियों को लौंडी बनाया गया। मैं आपके इस बात से मतलब पूरी ये नहीं हूँ, मतलब आई डोंट एग्री, एग्री नहीं करते हो। हुँ, क्योंकि सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं, मुस्लिम लड़कियों भी इस्लाम में प्रोडक्ट ही है। एक लौंडिया है कि हुँ, आपको जिसके लिए कि आपके पति के लिए सारा जिंदगी आपको पैकेज में रखा गया। एंड कौन से पति के लिए जो पति आपका है ही नहीं। वो जो हुँ, पति कि आप घर में हो, आप अपने बच्चों के साथ हो, आपको पता है कि वो आपके पति किसी और लड़की के साथ बेड पे चला गया है, और बेड पे वो क्या कर रहा है आपको हुँ, पता है। ये आपको सहना पड़ रहा है, एक लड़की होके हुँ, आपको सहना पड़ रहा है, और इस मर्द के लिए अपने सारे जिंदगी आप पैकेज बन के बैठे। सीरियसली, सही बात। बहुत सीरियसली। ज़बरदस्त। अच्छा, ये कितने दिनों से आप हमारा चैनल देख रही हैं? अच्छा, एक्चुअली कुछ महीनों से, अच्छा, कुछ महीनों से शायद देख एक रही एक है। एक ओके, एक महीना 2 महीना होगा। जी। ओके। तो क्या लगा आपको जब ऐसे हमारे जैसे चैनल्स ओपन हुए, तो मतलब क्या फीलिंग आई कि अच्छा काम हो रहा है और लोगों की अच्छा, आँखें खुलेंगी? अच्छा, मैंने जब इस्लाम छोड़ दिया, ये 2020 में मेरा ये जानने शुरू हुआ मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, और मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड 21 से ही मैंने आई वाज अबाउट टू लीव इस्लाम, एंड फाइनली मैंने 2020 में इस्लाम छोड़ दिया। तो मैंने एक्चुअली मेरे दिमाग में आया एक सवाल कि अच्छा, ये जो जाकिर नाइक कितना फालतू का बात करता है, इसको क्या कोई रोस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैंने एक हुँ, बार लिख के सर्च किया कि जाकिर नाइक रोस्ट, एंड फिर मुझे हारिस सुल्तान की एक वीडियो मिला, एंड वो देख के मैं हुँ, चौंक गई कि ओ माय गॉड, ओके ओके, समवन इन द वर्ल्ड हु थिंक्स लाइक मी, सिमिलर टू मी हुँ, एटलीस्ट। एंड फिर मुझे अपोजिट प्रॉफिट का चैनल मिला, और मैं तो पूरा एडिटेड हो गई थी। एंड बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना अपोजिट प्रॉफिट के चैनल से। उससे जो रेफरेंस मिला मैंने वो भी ढूंढा है इंटरनेट में। ऐसा नहीं है कि मैंने अंधे होके, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैंने अंधे होके सुन लिया उनके बात, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देखा है। एंड फिर मुझे आप लोगों के चैनल मिला, एंड इट्स वेरी वेरी क्या बोलूं, इतना जरूरी है। और आपके जो चैनल है हिंदी में है, बहुत ही जरूरी है कि सब कॉन्टिनेंट के लोग वो इंग्लिश उतना ज्यादा जानते नहीं है, तो वो नहीं समझेंगे हुँ, इंग्लिश बात। बहुत अच्छा वीडियो होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप जो हिंदी में कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश के लोग भी समझते हैं, ज्यादातर लोग ही हिंदी समझते हैं। हिंदी हुँ, एंड इंडिया, भारत के लोग तो समझते ही है, सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान के लोग। तो या इट्स सो इम्पोर्टेंट। एंड जब कुछ ममीन आता है ना,
लॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हो, को किसी भी तरह से वो सवाल से बच के लो, लाइक एक डाल नया ब्रांच वो खोल देगा, लेकिन उस रास्ते पे वो बंदा नहीं आएगा। मतलब ये सब देख के ना बड़ा हैरानी होता है कि ये लोग असल में क्या सोचते हैं। बट या आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी तो बात है। तहमीन जी, हाँ I think we have already completed, we are around approximately 2 मिनट बचा है, 1.5 घंटे हो जाएंगे। तो आप जो बाकी के पॉइंट्स है उसको बुलेट पॉइंट्स में रखें, और मैं चाहूंगा कि एक एपिसोड जो आपका जितने भी रिमेनिंग पॉइंट है वो एक हाँ एपिसोड हम उस पे करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जितनी बातें रखी है उसको काउंटर करने के लिए कोई अगर मोमिना देख रही है, सुन रही है, और अगर वो समझती है कि नहीं, तहमीन जी ने या एंजल जी ने इन्होंने तो गलत पर्सपेक्टिव दिया है, तो मैं आज चाहूंगा, अगर आप चाहती हैं कि मैं बिल्कुल बीच में ना बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा। आई गिव यू द प्लेटफॉर्म कि आप तहमीन जी से और एंजल जी से बात करें और उनको बताएं कि उनका पर्सपेक्टिव क्यों गलत है। तो जैसे ही मैं लिंक शेयर करूं, कुछ सुपर चैट जो आए हैं वो ले लेंगे, और लिंक शेयर अभी करूं, अभी मैं अभी चाहता बात हूं कि करेंगे कोई। मोमिना से। जी जी, आपकी आपकी बात जो है थोड़ी जो रह गई है इसको खत्म करके जो आपके जो बाकी के पॉइंट्स है उसको हम एपिसोड 2 में कवर कर लेंगे। आज नहीं तो, जी, आज तो नहीं, इफ एपिसोड इट्स 2 तो ओके आज विथ नहीं यू। ना। नहीं, आज नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट आज टाइम नहीं, पे। हाँ आज नहीं, आज नहीं। एंड मुमिना से बात करने में एक्चुअली मुझ में पेशेंस थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि अगर कोई लॉजिकली बात करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना लॉजिकहीन इलॉजिकली बात करते हैं लोग इस हम वीडियो हैं बीच में आपको आपको कोई बात संभालने के नहीं, लिए। वो लोग खुद ही हाइपर हो जाते हैं मैम। अच्छा हाँ, मोमिना एंजल जी आएगी का ना, एक, वो खुद ही। जी। अच्छा एंजल जी का एक पॉइंट था कि लड़कियों को बाहर क्यों नहीं भेजते। अच्छा एक छोटा सा करके मैं बोलती हूँ कि अगर लड़कियां के बाहर बाहर जाए, लड़कियां अपने लाइक इस्लाम तो क्रिपल करके रखे हैं एंड इंसान लड़कियों को, कि जब एक मर्द के पास एश्योरेंस होता है कि उसके बीबी का जाने का कोई रास्ता नहीं है, एंड वो जो भी करे, कुछ भी करे, जितना भी घिनौना हरकत करे, वो लड़की उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे जब एश्योरेंस इस्लाम के पास चला आए तो उनके जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे बीबी तो वैसे भी मेरे पास रहेगा। तो अगर लड़कियां बाहर जाए तो उनका लेवल अप होगा, एंड लड़कों को ताल मिलाने के लिए अपना भी लेवल अप करना पड़ेगा। ये करने के लिए, ये करना नहीं चाहते वो लोग चाहते हैं कि आसान हो जाए उनके लिए, सब कुछ आसान। एंड दैट्स व्हाई ये पर्सनल डेवलपमेंट उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो लड़कियों को जितना चाहे लाइक दबा के रखना चाहते हैं। अब फिर बाद में वही लोग आकर कहते हैं कि लड़की हाँ तो कमअकल होती है, आधा हाँ, दिमाग की होती है, या पागल होती है, साला क्या ही बोले। राइट। Okay, great. अच्छा अच्छा। Till now, it was really a very good यानी enlightening session, knowledgeable session था। कुछ बुलेट पॉइंट्स आप रखना चाहती है जो आप नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाली है, अच्छा तहमीन मैं जी? सिर्फ नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलरिटी है कि लोगों को वो कैसे अपने अंडर रखते हैं, कंट्रोल के अंडर रखते हैं लोगों को। इसमें नॉर्थ कोरिया एंड इस्लाम में बहुत सारी सिमिलरिटी है इस बात में। एंड मैं कुछ पॉइंट बता सकती हूँ इसके बारे में, और वो है कि हाँ, मैं आप क्या फॉलो, अच्छा मुस्लिम को क्या, कैसे मुस्लिम अपने आप को इस वैसे कैसे सोचे और उनको कैसे उनको समझ में आए कि वो जो मान रहा है वो एक्चुअली क्या है, इस बारे में बता सकती हूँ। एंड व्हाट डू आई बिलीव नाउ, एंड इसके बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ आपके साथ अगले ओके, एपिसोड में। गुड। सो विल कवर दैट इन नेक्स्ट सेशन। ये एक नंबर एडम सीकर है या ये भी जाली एडम सीकर है यार? कोई कंफर्म करो। इसके नाम के आगे वो मॉडरेटर वाला साइन। अच्छा, ये एक नंबर है, एक नंबर एडम सीकर है। चलो भाई, अभी ओह, क्वेश्चन आंसर सेशन आने वाला है, तो एडम भैया भी हमारे ज्वाइन कर लेंगे एडम थोड़ी देर सिकार, में। बिग फैन ऑफ यू। ओ देखिए, ये लेडी एडम सीकर आपकी फैन भी है, एडम भैया। तो आप आ साल भाई के भी जाइएगा। फैन हूँ। अरे वाह वाह, बहुत शुक्रिया।